हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने सब्जेक्टिव पार्ट को, सब्जेक्टिव स्किल्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुल मिला के 4 यूनिट्स हैं। उस 4 यूनिट में भी फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट यूनिट को। और जो फ्रेंड्स अपने पास फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर क्लास 10th के IT के अंदर, वो है फ्रेंड्स अपने पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो हम लोग हाथ से नहीं लिख रहे हैं, उसको कहाँ लिख रहे हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंप्यूटर सिस्टम पे आप जो भी काम करते हैं उसको हम लोग डिजिटल बोलते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में आप अपने काम को कर रहे हैं, तो वैसे ही कह सकते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल फॉर्मेट में आप अपना जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आप कुछ भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं, आप कोई लेटर लिख रहे हैं, आप कोई किसी को मेल कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स यहाँ पर कोई ब्रोशर बना रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के लिए कोई कह सकते हैं कि मेन्यू बना रहे हैं, या कुछ भी आप जो काम करें जहां आपको अपने कंटेंट लिखने हैं, अपने पैराग्राफ लिखने हैं, वो सारा का सारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड यूज कर सकते हैं आप, गूगल कंपनी का डॉक्स है वो यूज कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस का राइटर है वो यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो फ्रेंड्स यूज करने वाले अपने लिब्रे कह सकते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो हम लोग यहाँ यूज करने वाले फ्रेंड्स अपना लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें बेसिक एडिटिंग का काम क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग अपने पहले इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग एडवांस जो पार्ट है वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो में हम लोग अभी कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पक्का पूछी जाने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बेसिक चीजें बन करके आती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, आप लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग यहाँ ये चीज देखने वाले हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं अपने पास में, यानी कि हम लोग जानते तो हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम हमें नहीं पता होते फ्रेंड्स। बिलीव करिए, एग्जाम में आपसे ये नाम ही कई बार पूछ ले जाते हैं। जैसे कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अपने लिब्रे ऑफिस को या आपके सॉफ्टवेयर को क्लोज कैसे करते हैं। कई बार शॉर्टकट भी पूछ लेते हैं, कई बार एक पर्टिकुलर मेन्यूज पे आपको जाकर के कुछ काम करना होता है, कई बार कोई आपको टाइटल बार पे काम करना होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे काम करना होता है, स्टेटस बार पे आपको काम करना होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स कई बार बेसिक चीजें पूछ लेते हैं आपसे, जूम कैसे करते हैं आप। तो बहुत सारे कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना यहाँ जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आपने इससे पहले कभी यूज कर रखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसको सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो पर्टिकुलर एक आपके पास में सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक पैक में आता है, और ये पैक का नाम होता है अपने पास लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस को आपको फ्रेंड्स पहले इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। बिल्कुल फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बेसिक सा काम करना है, क्या है कि आप गूगल पे जाइए, जाके लिख दीजिए लिब्रे ऑफिस डाउनलोड। ठीक है, आपको लिंक मिलेगा, लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर सबसे ऊपर पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दीजिए, और उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, आपको लिब्रे ऑफिस राइटर जो है या लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो शायद डेस्कटॉप पे भी मिल सकता है। अगर उसमें ऑप्शन था और आपने टिक किया है तो डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, या नहीं तो फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर की पर्टिकुलर सेटिंग्स में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वहां जाके स्टोर हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट करने वाला अपने लिब्रे ऑफिस राइटर को। उसके लिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे जाके लिखना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस आपको दिख गया होगा। हालांकि मैं यहाँ से डायरेक्ट राइटर को भी स्टार्ट कर सकता हूँ। राइटर है, कैल्क है, इंप्रेस है, बेस है, मैथ है, ड्रॉ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आपको डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करूं जिसमें ये सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देंगे। तो इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिब्रे ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर मेरा बैकग्राउंड में अभी स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ बेसिक फाइल है जो अभी से पहले मैं यूज कर चुका हूं, तो करंट फाइल्स मुझे यहाँ दिखाता है, रिसेंट फाइल्स। यहाँ लिब्रे ऑफिस का लेआउट कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ कुछ मेन्यूज दिए जाते हैं,
उसके बाद आप देख सकते हैं ओपन ऑफिस, आपको ओपन फाइल्स ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। रिमोट फाइल्स ऑप्शन मिल जाएगा, जो सर्वर पे अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो वहां से फाइल्स को आप यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स रिसेंट फाइल है, कुछ टेम्पलेट्स है आपके पास में जो हम लोग आज इस वीडियो में या अगली वीडियो के अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लिब्रे ऑफिस में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, आप राइटर को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कैल्क को यूज करते हुए स्प्रेडशीट यूज करना चाह रहे हैं, इंप्रेस को यूज करते हुए प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, ड्रॉइंग आप यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं, मैथ फॉर्मूला आप यूज करना चाह रहे हैं, या ओपन ऑफिस को या लिब्रे ऑफिस का जो बेस होता है आपके पास डेटाबेस के लिए, जो हम लोग देखेंगे आगे चलते हुए, अपने पास भी टॉपिक है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर कुल मिला के 3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्लास 10th में यूज आने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपने पास है यहाँ पर आप देख रहे हैं राइटर, दूसरा आपके पास है कैल्क, और तीसरा हम लोग यूज करेंगे फ्रेंड्स बेस को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं राइटर को, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन टॉपिक चल रहा है। बस आपको इसके ऊपर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर फ्रेंड्स जाके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ आपके सामने एक लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, राइटर का लेआउट क्या है, ये कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स। एग्जाम में इसके बेसिक क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे जहां लिखा होगा अनटाइटल्ड 1, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनटाइटल्ड 1। ये क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आपकी फाइल सेव नहीं हुई है, ठीक है, तो डिफॉल्ट आपकी फाइल का नाम क्या होता है। अभी फाइल का नाम सेव नहीं है, इसने क्या नाम सजेस्ट करके दिया आपको, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है कि आपकी फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है, क्या नाम है, अनटाइटल्ड 1। ये अनटाइटल्ड आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस पूरी बार का नाम क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार पे आपकी फाइल का टाइटल होता है या फाइल का नेम होता है। साइड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और साथ में क्लोज बटन भी है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप देखें तो इसके बाद आपको दिखाई देता है यहाँ पर मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। लाइक फ्रेंड्स अगर आप फाइल के साथ कहीं कुछ काम करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में आप जाते हैं। अगर आप उस फाइल में जाके क्लिक करके देखें तो फ्रेंड्स आप यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, आप कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं, आप क्लोज करना चाहते हैं अपनी फाइल को, आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज अ पीडीएफ। इसी टाइप से अपनी फाइल को आप फ्रेंड्स प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं, उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिल जाते हैं, फाइल मेन्यू में। इसी टाइप से एडिट के अंदर आपको मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर अंडू है, रीडू है, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो सारी चीजें आपको एडिट मेन्यू मिलती है, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट में आ सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कई कुछ चीजों को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चाहे उसका नॉर्मल व्यू है, वेब व्यू है, स्टेटस बार देखना चाहते हैं, बंद रखना चाहते हैं, रूलर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, इसी टाइप से फ्रेंड्स स्क्रॉलर बार को आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं, इसी टाइप से आपके पास टेक्स्ट की बाउंड्री है, टेबल की बाउंड्री है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से किन चीजों को आप देखना चाहते हैं या किन चीजों को आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं व्यू मेन्यू में। इसी टाइप से फ्रेंड्स इंसर्ट मेन्यू में आप आएंगे, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स है, लाइक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक आप यहाँ पर शेप्स और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और आपको फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें आपको क्लिक करना होगा इमेज को। किस तरीके से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट में चार्ट। इसी टाइप से किस तरीके से आप यहां से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट में शेप्स। याद रखिए क्वेश्चन ही आपको सारे आंसर्स दे देता है, तो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, इस टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ टू इंसर्ट शेप्स, हाउ टू इंसर्ट चार्ट। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक चीजें होती है, हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देखते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को लेकर के। अपने पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, पेज की फॉर्मेटिंग है, तो बेसिकली 3 टाइप की फॉर्मेटिंग होती है। इसमें से किसी भी फॉर्मेटिंग को अगर आप करना चाहते हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलते हैं, फॉर्मेटिंग के अंदर। फ्रेंड्स फॉर्मेट मेन्यू में जाके देख सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, पैराग्राफ की जो लाइनिंग है उनके बीच का स्पेस आपको सेट करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर आप सेट करना चाहते हैं, कोई लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं, लाइक बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, वो आप यहां से कर सकते हैं,
क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, जैसे किसी फॉर्मेट्स को आप सेम टू सेम उसकी कॉपी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग की फॉर्मेटिंग, पेज की स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, टाइटल पेज आप अलग से सेट कर सकते हैं, कॉलम्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में वाटरमार्क, कंटेंट और इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसी टाइप से अपने इमेज को आप यहाँ से फॉर्मेट करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स स्टाइल में आके देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सिलेबस है क्लास 10th, उसके अंदर अपने पास एक टॉपिक होगा स्टाइल। आप अपनी स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस स्टाइल को आप अप्लाई करवा सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ देखेंगे। टेबल में जाकर के आप फ्रेंड्स यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर के जो सेल्स हैं उनको मर्ज करना चाहते हैं, उनको आप यहाँ पर स्प्लिट करना चाहते हैं, रो कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, उनको डिलीट करना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक्स भी आपको यहाँ टेबल ऑप्शंस के अंदर या टेबल मेन्यू में मिलता है। ऐसी फ्रेंड्स फॉर्म, जिसके अंदर आप यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड कुछ फीचर्स मिल जाएंगे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। टूल्स में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल जाएगा, थिसॉरस आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है, ऑटो करेक्ट है, ऑटो टेक्स्ट है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ देखेंगे भी फ्रेंड्स, अपने पास ऑप्शन आएगा मेल मर्ज। तो मेल मर्ज को आप कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हम लोग यहाँ आगे चलते हुए देखने वाले हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स विंडो, जिसके अंदर आपको विंडो से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। एक नई विंडो क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस विंडो को क्लोज करना चाह रहे हैं, वो कुछ चीजें आपको यहाँ मिलती है। इसी टाइप से हेल्प ऑप्शन होता है, जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। खूब सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ ऑनलाइन हेल्प भी मिल सकती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम बात करें मेन्यू बार, तो मेन्यू बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर कुछ टूल्स दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं न्यू है, न्यू के पास देख रहे होंगे आप ओपन है, इसके पास सेव है, ठीक है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ है, प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है, यहाँ क्लोन फॉर्मेटिंग है, अंडू रीडू है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। ये सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम को करने के लिए हमें मेन्यूज के अंदर जाकर के पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करके फिर उसके डायलॉग बॉक्स में सेट करना होता है कुछ चीजें। तो वही सारी चीजें अगर आप बार बार यूज करना चाहते हैं तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है स्टैंडर्ड टूल बार पे। ध्यान रखिए इस बार का नाम क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। ध्यान रखिए, फिर कह रहा हूं स्टैंडर्ड टूल बार, ये एक ऐसी बार होती है जिसमें मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो यूज करने वाले टूल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स उसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ मिल जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग बार जो है वो आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कुछ ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल रखता है। जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हो, अलग अलग फॉन्ट है, फॉन्ट की स्टाइल्स आप देख सकते हैं बहुत सारी है। इसी टाइप से फॉन्ट की साइज क्या रखना चाहते हैं, आप बोल्ड रखना चाह रहे हैं, आप इटैलिक रखना चाह रहे हैं, आप अंडरलाइन रखना चाह रहे हैं, आप स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं कंटेंट को। इसी टाइप से फ्रेंड्स सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, आप हाइलाइटर को यूज करना चाह रहे हैं, अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बुलेट्स ऑन नंबरिंग लेना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ इंडेंट को यूज करना चाह रहे हैं, लाइन स्पेसिंग को सेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिल जाते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मेटिंग बार में, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, अभी तक हमने क्या देखा है, सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके बाद मेन्यू बार है, मेन्यू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आप जो देख रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन, ये सब कहाँ मिलते हैं आपको, फॉर्मेटिंग बार में। अब उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रूलर। रूलर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल है, आपको ये वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल भी आपको मिल सकता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ आपके पास वर्क एरिया होता है जहां आप कहीं कुछ लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं यहाँ पर WS क्यूब टैग, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया है WS क्यूब टैग, ठीक है। तो आपको जो मन करे आप लिख सकते हैं, मैंने ये कंटेंट लिखा है, मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैंने वर्क क्रिएट किया है, तो ये जहां लिखा है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्क एरिया, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार अपना कंटेंट ज्यादा होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास एक स्क्रॉल बार है, इसको आप पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लेते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ आपके पास साइड बार है, खूब सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जो हम लोग आगे एक एक करके यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी टाइप से फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कह सकते हैं ड्राइंग टूल बार दिख रही होगी। हो सकता है जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो एक टेबल टूल बार भी आपको दिखाई दे। कुछ टूल बार आप यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं तो व्यू में जाके आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको जो चीजें दिख रही है, ठीक है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं जैसे ड्राइंग टूल बार दिख रही है, फॉर्मेटिंग बार दिख रही है, स्टैंडर्ड टूल बार दिख रही है, कुछ चीजें आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को आप यहाँ डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
इसी टाइप से फ्रेंड्स सबसे लास्ट में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ पेज कितने 1 of 1 है, 2 वर्ड्स लिखे हैं, 11 कैरेक्टर्स हैं, डिफॉल्ट स्टाइल लिखी है, इंग्लिश इंडिया जो है वो हमने डिक्शनरी यहाँ यूज कर रखी है, जूम परसेंटेज आपका 100% है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है जहाँ पे जूम है या आपके पास डिक्शनरी बता रहा है या आपके पास स्टाइल बता रहा है या नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ पेज बता रहा है, वो फ्रेंड्स अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। इसलिए इस बार को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ध्यान रखिए, स्टेटस बार, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सबसे लास्ट में आपको दिखता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपने पास होगा टास्क बार, ठीक है। टास्क बार क्या करता है, तो ये अपने पास सबसे लास्ट वाली लाइन होती है जिसके अंदर, या लास्ट अपने पास बार होती है जो हमेशा टॉप में होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं साइड के अंदर जो है वो कहीं आपके पास सिस्टम ट्रे हो सकता है, जैसे डेट है, टाइम है, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास कौन सी लैंग्वेज में आप टाइप करना चाह रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड है, वॉल्यूम है अपने पास, नेटवर्क है अपने पास, लैपटॉप है तो बैटरी है अपने पास। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है वो कुछ आपके पास कह सकते हैं कि अलग अलग आपके पास एप्स हो सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं फ्रिक्वेंटली। इसी टाइप से आपके पास यहाँ सर्च ऑप्शन है, इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर जो है वो स्टार्ट बटन है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, इनमें से कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं अपने पास लिब्रे ऑफिस के। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एडिटिंग को लेकर के, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है जैसे WS क्यूब टेक। फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से हटा देना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करना आप सभी को आता होगा, सिंपल सा है। आप यहाँ पर चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ माउस को इसके ऊपर होवर करते हुए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें जितने भी कंटेंट को डिलीट करना है जो आपने लिखा है तो सेलेक्ट ए कर सकते हैं आप, सॉरी कंट्रोल ए कर सकते हैं जो सेलेक्ट ऑल कर देगा, और सिंपल से आप डिलीट की को यूज कर सकते हैं जिससे आपके कैरेक्टर्स को रिमूव किया जा सके। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो कुछ कंटेंट टाइप करने वाला हूँ, टाइप करने की जगह फ्रेंड्स मैं मेरे पास कुछ कंटेंट है जो मैंने कॉपी कर रखा है, उस कंटेंट को मैं सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंटेंट आ चुका है, ठीक है। इसी कंटेंट को फ्रेंड्स मैं आगे और अगर आगे कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूं। मैं कैसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं आपको फिर से बता देता हूं। फ्रेंड्स यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से। अब इसके बाद में मैं एडिट में जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आपको कट कॉपी पेस्ट आता है, बट फिर भी बताना चाह रहा हूं, ठीक है। एडिट में जाएंगे फ्रेंड्स, बेसिकली कॉपी बटन पे क्लिक कर देंगे, शॉर्टकट है आपके पास Ctrl+C। 3 स्टेप्स हैं, तीनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। या तो एडिट मेन्यू में जाकर के कॉपी कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट Ctrl+C भी कर सकते हैं। मैं इस बटन को सेलेक्ट कर रहा हूं। या नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी, ठीक है, सीजर के जस्ट पास कॉपी, इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपका ये जो डेटा है फ्रेंड्स वो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो गया है। अभी क्लिपबोर्ड अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लिपबोर्ड, ठीक है। इसमें इसने ऑप्शन नहीं दे रखा है, आप क्लिपबोर्ड को देख सकते हैं जिसके अंदर आपका कंटेंट जो है वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप क्लिपबोर्ड के डेटा को वापस से पेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ V कर सकते हैं, या एडिट में जाकर के पेस्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फ्रेंड्स जस्ट इस कॉपी के पास आप देख सकते हैं पेस्ट ऑप्शन है, उस बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जो कंटेंट आपने ऊपर लिखा था वही का वही कंटेंट आपके पास यहाँ आ चुका है। अब सिंपल सा है फ्रेंड्स, मेरे पास ये कंटेंट जो है क्लिपबोर्ड में पड़ा है, मैं यहाँ पर जो है 5-7 बार Ctrl+V, 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 इस तरीके से मैं बार बार Ctrl+V करता हुआ जा रहा हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 7 पेजेस मैंने यहाँ क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो आप लास्ट पेज पे फ्रेंड्स देख सकते हैं पेज 7 of 7 है, मैं यहाँ से एक पेज ऊपर जा रहा हूँ। आप इस पेज पे आ गए तो फ्रेंड्स ये 6th वाला पेज है, और ऊपर जाता हूं फ्रेंड्स इस तरीके से तो आप इस वाले पेज पे आइए, आपका पेज नंबर 4 है, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टेटस बार पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। अब इसमें मैंने कहीं कुछ कंटेंट लिख दिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अपना पूरा एक टॉपिक चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, ड्राइंग टूल बार में जा सकते हैं, मैं एलिप्सिस पे जाकर के क्लिक करता हूं इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ इसको सेलेक्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ आपके पास आपने एक एलिप्सिस क्रिएट कर दिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई स्माइली सिंबल बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं, इसको फॉर्मेट करना चाहें फॉर्मेट कर सकते हैं, आप जो जैसा भी करना चाहें। आप इसका कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए बेसिक चीजें हैं, आगे जाते हुए हम लोग फिर डिस्कस करने वाले होंगे। इसका बॉर्डर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप कोई ग्रेडियंट डालना चाह रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसके बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाहें
तो जो आपको अच्छा लगे आप इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं फाइनली वापस इसको स्माइली में कन्वर्ट कर देता हूं कुछ इस टाइप से। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, जैसे नेम लिख देता हूँ, जैसे फ्रेंड्स एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सीरियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर नेम लिख दूंगा फ्रेंड्स, किसी का नाम था रवि, किसी का नाम है फ्रेंड्स अमन, किसी का नाम है यहाँ पर युवराज। इसी टाइप से एड्रेस की बात करें फ्रेंड्स, में लिख दूंगा जोधपुर, जयपुर, और इसी टाइप से फ्रेंड्स उदयपुर। ठीक है, तो आप कुछ भी एड्रेस उनका लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ टेबल क्रिएट कर दिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, आप हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं, आप यहाँ पर जो है हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाइपरलिंक क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ टेबल के बाद जो न्यू लाइन है वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद आप इंसर्ट में जाकर के चाहें तो हाइपरलिंक या शॉर्टकट कंट्रोल के को यूज कर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट वाले बटन पे क्लिक करके आप कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ अगर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट क्लिक करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस बता दीजिए, या नहीं तो कोई मेल आपको ओपन करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप बता सकते हैं। इसी टाइप से कोई डॉक्यूमेंट यूज करना है वो बता सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को यूज करने वाला हूँ, पाथ पे जाऊंगा, या यहाँ पर जो है फाइनली मैं ओपन करने वाला हूँ उस फाइल को, जिस फाइल को मैं ओपन यहाँ करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई भी फाइल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं सपोज यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे पास जो सिस्टम में फाइल पड़ी है वो है ओडीपी। ठीक है, abcd.odp। अब इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं आइडिया है, मैं इसको जस्ट ओपन कर देता हूँ, इसको यहाँ से फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। इस पे क्लिक करने पर फ्रेंड्स उस वाली फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। तो हाइपरलिंक भी है। अब फ्रेंड्स मैं बेसिकली आपको यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, जो ऑप्शन आपको मिलने वाला होगा उसका नाम है नेविगेटर। शॉर्टकट है इसका F5। ठीक है, व्यू में आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेटर, या शॉर्टकट है आपके पास F5। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, आप देख सकते हैं, जैसे हेडिंग्स कौन सी है, टेबल कितनी आप देख सकते हैं, टेबल पे जाके देखेंगे तो दिखाएगा 1 टेबल। ठीक है, इस पे आप क्लिक करके वहां तक पहुंच भी सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे एक हाइपरलिंक है आपके पास, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे 2 क्रिएट कर रखे हैं। इसी टाइप से आपके पास जो भी चीजें हैं, जैसे नंबर ऑफ पेज अगर आप देखना चाहें तो कितने हैं, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेज 1 2 3 4। आप किस पेज पे जाना चाह रहे हैं, आप 7th पेज पे हैं, 6th पे हैं, आप देख सकते हैं 5th है, 4 3 2 1, ये फर्स्ट पेज है आपके पास। तो आप वहां तक मूव भी हो सकते हैं यूजिंग नेविगेटर। नेविगेटर क्या आपको समझ में आ गया होगा, क्या करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट करता है। ठीक है, कहां मिलता है, व्यू में। कहां मिलेगा, व्यू के अंदर नेविगेटर ऑप्शन है, या आप F5 को भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक चीज है, आई थिंक आपको यहाँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास में हेडर एंड फुटर। तो फ्रेंड्स हेडर एंड फुटर क्या होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर ऊपर जो है वो एक कंटेंट लिखना चाह रहा हूँ, और वो फ्रेंड्स मैं यहाँ हेडर एंड फुटर में जाके इंसर्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं हेडर डिफॉल्ट है, जिसके अंदर मैं प्लस कर सकता हूँ, और इसके अंदर जाके आप कुछ लिख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ जाके लिख दूंगा WS क्यूब टेक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ कोई लोगो लगाना चाहें लोगो लगा सकते हैं, पेज नंबर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो कंटेंट आपने लिखा है यहाँ हेडर में, आप देखेंगे हर पेज के अंदर आपको वो WS क्यूब टेक दिख जाएगा। ठीक है, हर पेज के ऊपर कुछ कॉमन कंटेंट आप चाहते हैं। अब देखिए हेडर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, इसलिए हेडर। फुटर कहाँ है, नीचे होता है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ नीचे की तरफ अगर कहीं कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास फुटर कहलाता है। और यहाँ अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास, ठीक है, क्लास 10th लिख देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स आप हर पेज पे नीचे की तरफ जो देखेंगे वो क्या लिखाएगा, क्लास 10th, और ऊपर की तरफ क्या लिखाएगा फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है, आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आई होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर आपको एक बार पैराग्राफ का फॉर्मेट बता देता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ इसको थोड़ा सा एंटर करके स्पेस डाल देता हूँ, जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाए। देखिए मैं यहाँ ऊपर आकर के ऐसे एक हेडिंग लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लास 10th। ठीक है, मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, इस तरीके से मैं साइज बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये आपकी हेडिंग है इस पैराग्राफ की, सपोज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड करना, बोल्ड है,
ठीक है, साइज बढ़ाना, साइज बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज करना, आप यहाँ से इसका कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, उसका कलर आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैंने हाइलाइटर को यूज कर लिया है, हाइलाइटर अप्लाई करा सकते हैं, फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट भी आप यहाँ अप्लाई करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने यूज किया है कंटेंट, अब ये हेडिंग को मैं लेना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 4 अलाइनमेंट्स है, डिफॉल्ट लेफ्ट है, मैं इसको देखिए सेंटर में ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा एकदम से सेंटर में आ गया है। मैं राइट साइड में लेना चाह रहा हूँ, राइट साइड में ले सकते हैं। 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, देखिए 4 अलाइनमेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एल। इसी तरीके से सेंटर होता है, सेंटर की शॉर्टकट होती है आपके पास कंट्रोल प्लस ई। इसी टाइप से फ्रेंड्स एक आपके पास होता है राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर, और एक आपके पास होता है फ्रेंड्स जस्टिफाई। अगर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे या आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको कोई खास फर्क नहीं पता चल रहा होगा। तो जस्टिफाई जो है वो अप्लाई कहाँ होता है फ्रेंड्स, पैराग्राफ के ऊपर। इस पैराग्राफ को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड देखिए पेज यहाँ अंदर की तरफ, ये बाहर, ये अलग अलग थोड़ा जिगजैग दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड से कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में कितना गंदा दिख रहा है। इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें कितना गंदा दिख रहा है आपको ना, जिगजैग हो रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ बिल्कुल जैसे लेफ्ट साइड में इक्वल चल रहा है वैसे ही राइट साइड में भी ये इक्वल चले, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ उस पैराग्राफ के ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसके ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करवा रहा हूँ, कौन सा है, जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जे। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें आपने शायद आज से पहले भी जो है यूज कर रखी होगी, लेकिन बिलीव करिए फ्रेंड्स एग्जाम में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास में व्यू के अंदर फॉर्मेटिंग मार्क्स। ठीक है, इस व्यू में जाऊंगा, आपको ऑप्शन दिख जाएगा फॉर्मेटिंग मार्क्स, और यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस F10 इसकी शॉर्टकट भी है। सिंपल सा काम करना है फ्रेंड्स, इस बटन पे क्लिक करना है। देखिए क्या हो रहा है, आप अगर डॉक्यूमेंट में ऑब्जर्व करें तो जितने भी स्पेसेस हैं वहां सभी जगह डॉट आ गया है, जहां एंटर किया हुआ एंटर का मार्क भी दिख रहा है। ठीक है, अभी ये सिर्फ आपको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर, ये आपके जो कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट आपके प्रिंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्रेंड्स नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, आप चाहे तो यहां पर इसको ऑन कर सकते हैं, चाहे तो वापस आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। कहां मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग मार्क्स के अंदर। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे ये वापस से हट चुके हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास चेंज केस हो जाता है। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, कुछ कंटेंट आपने लिख रखा है, जैसे ये क्लास 10th लिख रखा है, या आपके पास कोई पैराग्राफ था, ये कंटेंट था, मैं चाहता हूं फ्रेंड्स इन सभी को अपर केस में लिखना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि डिलीट करे बिना इसको चेंज कर दूं मैं, तो वो भी आप यहां कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, एक तो फॉर्मेट में जाएं, हालांकि इसकी शॉर्टकट भी है, शिफ्ट प्लस F3 आप यूज कर सकते हैं, और यहां इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, इसलिए आप फॉर्मेट के टेक्स्ट में आएंगे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू सारे ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। नीचे आके देखिए फ्रेंड्स अपर केस पे क्लिक कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप कुछ दूसरा फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, लोअर केस सारे के सारे लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप टेक्स्ट में आएंगे, साइकिल केस पे क्लिक कर देंगे, तो साइकिल केस क्या करता है, एक बार अपर करता है, एक बार लोअर करता है, एक बार सेंटेंस केस करता है। सेंटेंस केस का मतलब हो गया हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर अपर केस। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको टेक्स्ट के अंदर ही। तो अपर केस का मतलब क्लियर हो गया, आप इसको एज इट इज देख सकते हैं, सारे कैरेक्टर अपर में हैं। लोअर केस सारे के सारे छोटे हैं। साइकिल केस क्या करता है, तो वो कन्वर्ट करता है, एक बार अपर, एक बार लोअर, एक बार सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में देख सकते हैं एस कैपिटल है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड या कैपिटलाइज ईच वर्ड जो होता है, वहां पर देखिए सी बड़ा है, ई बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है। एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या दिख रहा है आपको, जो अपर केस था वो लोअर में हो गया, और जो लोअर केस है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, साइकिल केस, जो एक एक करके वापस आपके सामने इसको कन्वर्ट करता है। शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, तो यहां आपको जो लेना है आप उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है अपने पास टेबल। तो टेबल कैसे इंसर्ट करिए, आपने यहाँ पहले भी देखा होगा जब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए एक टेबल को इंसर्ट किया था। ठीक है, तो टेबल के लिए मैं यहाँ पर जो है ऐसे कर सकता हूँ, लास्ट में आ जाता हूँ, और यहाँ आ जाने के बाद में मैं
एक टेबल को यूज कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स लास्ट वाले पेज पे हैं हम लोग और मैं इंसर्ट में जा रहा हूं। आप इंसर्ट में जाके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन टेबल मिल जाएगा, टेबल से इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, या नहीं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर भी टेबल। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट है आपके पास, वो है Ctrl+F12। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप जितने रो जितने कॉलम चूज करना चाह रहे हैं वो या तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, माउस ओवर करना है। तो जो आप जिस ग्रिड के ऊपर ओवर कर रहे हैं, ठीक है, जिस ग्रिड के ऊपर आपका माउस ओवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी रो और कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। या नहीं तो फ्रेंड्स आप टेबल में जाकर के भी इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा आपके टेबल का नाम क्या है, क्योंकि हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल 1 क्रिएटेड है, तो इसलिए नाम टेबल 2 दे रहा है। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ यहाँ पर सैंपल टेबल। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स चाहिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर कॉलम्स चाहिए 4। इसके अलावा कितनी रो चाहिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ 10 रो या 11 रो ले लेता हूँ। एक रो आपके पास जो है हेडर के लिए बना दूंगा मैं, और 10 रिकॉर्ड में यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ। उसके बाद में क्या आप इसमें कोई हेडिंग लेना चाह रहे हैं क्या, मैं लेता हूँ, हाँ हेडिंग है मेरे पास। हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं क्या? कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, अपने पास एक क्लास के अंदर सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 स्टूडेंट्स में मैं चाहता हूं कि एक पेज के ऊपर 30 आ गया, दूसरे पे 20 चला जाए। तो जो हेडिंग होगी, जैसे सीरियल नंबर है, जैसे नेम है, जैसे एड्रेस है, जैसे आधार कार्ड नंबर है, जो भी आपकी हेडिंग है वो हर पेज के ऊपर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज पे हेडिंग है, सेकंड पेज के ऊपर अगर आप खोल के देखें तो वहां लिखा आएगा सबसे पहले सपोज लिखा आएगा 31, फिर किसी का नाम, कोई एड्रेस, तो वो अपन को क्लियर नहीं होगा। इसलिए अपन चाहते हैं हर पेज के ऊपर क्या हो, आपका जो हेडिंग है वो हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेजेस। इसी तरीके से आपकी हेडिंग की रो कौन सी होगी, ऑब्वियसली हम लोग जनरली फर्स्ट रो को ही रखते हैं, तो यहाँ फर्स्ट है। लेकिन अगर आपकी हेडिंग सेकंड रो है, जैसे फर्स्ट रो में आपने अपने स्कूल का नाम डाल रखा है, सेकंड रो के अंदर आपने लिख रखा होगा सपोज रोल नंबर है, नेम है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स है, वही लाइन आपको हर पेज पे रिपीट करवानी है, तो आप यहाँ पर रो नंबर 2, 3, 4 जो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो टेबल बनेगी उस टेबल की स्टाइल कैसी होगी, अभी नन है, आप डिफॉल्ट स्टाइल रख सकते हैं, डिफॉल्ट दिखेगी। आप यहाँ से एकेडमिक स्टाइल ले सकते हैं, बॉक्स लिस्ट ब्लू ले सकते हैं, इसी टाइप से फ्रेंड्स ये ग्रीन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको जो अच्छी लग जाए वो चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से ये लिस्ट ले लेता हूँ, ये स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ। मैं बस यहाँ सिंपल सा इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए 2-3 चीजें फिर बता देता हूँ। इंसर्ट टेबल में आप आए हैं, यानी टेबल में इंसर्ट किया है, टेबल का नाम क्या रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने रखने हैं, हेडिंग रिपीट करनी है क्या आपको, यहाँ पर आपको स्टाइल कौन सी चूज करनी है, और लास्ट में आपको यहाँ इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ आपसे कहा था कि मैं यहाँ एक तो लूंगा सीरियल नंबर, एक मैं यहाँ लूंगा नेम, एक फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ सपोज की परसेंटेज, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज की उसका एड्रेस, ठीक है, या फोन नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोन नंबर। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके अंदर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और ये 10, ठीक है। इसी टाइप से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं फ्रेंड्स में, ABCDEFGHIJ, इस टाइप से नाम डाल देता हूँ। परसेंटेज आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 98 है, 98 है, 87 है, 95 है, 96 है, 97 है, 85 है, 96 है, इस टाइप से आपको जो भी परसेंटेज लेने हैं आप उनको ले सकते हैं। फोन नंबर आप जो लिखना चाहे आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, टेबल क्रिएट कर दिए। अब इस टेबल में फ्रेंड्स मैं चाहता हूं एक और कॉलम इंसर्ट करना, एक और रो इंसर्ट करना। तो उसके लिए आप यहाँ नीचे ऑब्जर्व करेंगे, आपको दिख रहा होगा एक टेबल टूल बार आ चुकी है, ठीक है। इसमें देखिए रो अबो, जो भी आपकी रो सेलेक्ट है, जो भी जिस रो में आपका कर्सर है उसके ऊपर अगर आप एक रो लेना चाह रहे हैं, रो अबो बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रो बिलो पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे एक आप नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स कॉलम बिफोर, जो परसेंटेज वाला कॉलम मेरा सेलेक्ट है, इसके पहले आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है या इसके बाद में आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपके पास यहाँ होगा डिलीट सेलेक्टेड रो, तो जो भी रो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसको ये डिलीट कर सकता है। पूरे कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट पूरी टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स सेल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या करता है फ्रेंड्स, सपोज 2 स्टूडेंट है और सपोज दोनों भाई भाई हैं, उन दोनों के जो फोन नंबर है वो कॉमन है, पापा के जो नंबर है वही है,
तो फ्रेंड्स इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस थे, इसमें से कर दूंगा मर्ज सेल। तो इन दोनों का एक ही नंबर हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स 9876543210 ये एक नंबर है, ये इसका है, दोनों का कॉमन हो जाएगा। ये हो गए 9785848657 और यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देता हूँ 988685848283 जो भी नंबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, चलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। दो लोग हैं, दोनों का सेम डेटा है, मैंने दो सेल को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट जी है इसके पास दो मोबाइल नंबर हो, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ। देखिए एक अपन ने क्या किया था, मर्ज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में आपसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना है कि वर्टिकल, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्प्लिट कर रहा हूँ दो सेल्स में। ओके कर दूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हैं। तो आप अपनी सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, एक से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना चाह रहे हैं, अपनी टेबल में नई रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नया कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या पूरी टेबल को डिलीट करना चाह रहे हैं, रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे अलाइनमेंट्स हैं। जैसे इस जगह को देखें आप, तो आपको टेबल के अलाइनमेंट मिल जाएंगे। मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ कंटेंट को, ठीक है। आप पहले ऊपर देख रहे थे, सेंटर में ले सकते हैं, बॉटम में ले सकते हैं, आपको जहां अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बैकग्राउंड में अगर आप उसका कोई कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, जैसे ऑटो फॉर्मेट की स्टाइल है आपके पास में, बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, और भी कुछ ऑप्शन है जो आप आगे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ टेबल के अंदर अपने पास कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देख चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने टेबल के कंटेंट को कॉपी करना चाह रहे हैं, टेबल को कॉपी करना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं, वो कुछ जैसे इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसके बाद एक बार आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए एक टेबल ये थी, इसी की मैंने क्या कर दी, कॉपी कर दी है। आप यहाँ से पर्टिकुलर कुछ रोज को सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ से कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी है। स्टाइल क्या होती है, किस तरीके से हम लोग अपनी स्टाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से स्टाइल को हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखने वाले अलग अलग तरीके जिसके थ्रू हम लोग अपने स्टाइल्स को क्रिएट कर सकेंगे। स्टाइल को क्रिएट करने के बाद हम लोग उस स्टाइल को फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडिफाई भी कर पाएंगे, यानी कि हम लोग उसको एडिट कर पाएंगे, और इस तरीके से हम लोग उस स्टाइल को जो है अप्लाई भी करेंगे अपने कंटेंट के ऊपर। उसकी शॉर्टकट्स वगैरह भी हम लोग बना करके देखने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर स्टाइल होती क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखाई देगी एक तो डेफिनेशन, और साइड में आपको कहीं कुछ कंटेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, कहीं कुछ फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, और वो जो फॉन्ट्स है आपके पास, ठीक है, वो सारे फॉन्ट्स जो है अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग उसके ऊपर स्टाइल्स हो सकती है। शायद आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई फॉन्ट, पर्टिकुलर कोई साइज, शायद पर्टिकुलर आप यहाँ कोई पैराग्राफ का अलाइनमेंट, या आप कोई बॉर्डर, जो भी आप चीजें चाहें वो सारी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, स्टाइल क्या है। तो स्टाइल इन अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉन्ट इफेक्ट है, कलर्स है, एंड बैकग्राउंड है, सच that it can be saved and applied whenever needed into the राइटर डॉक्यूमेंट। मतलब आपको जब भी राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं कुछ काम करना, आपको लगता है कि एक स्टाइल मुझे अप्लाई करनी है, फ्रेंड्स वही स्टाइल आपको दूसरे किसी फॉर्मेट, दूसरे किसी पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई करनी है। हो सकता है आप एक डॉक्यूमेंट अभी बना रहे हैं, आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, देन उसके बाद में आप चाहते हैं फ्रेंड्स वही फॉर्मेट आप फिर से अप्लाई करें, और उसमें बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्मेट्स आपका कहीं स्टोर हो जाए, कहीं आपका वो फॉर्मेट सेव हो जाए, या वो स्टाइल जो है आपकी एक बार क्रिएट हो जाए कि एक पर्टिकुलर नाम के साथ, और आप जब चाहें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको सीधे ही अप्लाई करवा सकते हैं, चाहे तो यूजिंग शॉर्टकट्स, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर उसको अप्लाई करवा सकते हैं मैनुअली, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए या पर्टिकुलरली क्लिक करते हुए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर को। अपना सॉफ्टवेयर जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग अपना एक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं, और देन उसके अंदर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कुछ स्टाइल को क्रिएट करके अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट करने वाला हूँ अपना राइटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बस मुझे इसको स्टार्ट करना है इस ऐप को। फ्रेंड्स यहाँ लिब्रे ऑफिस अपना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके पास जो है कुछ बेसिक चीजें ओपन हुई है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास एक ब्लैंक पेज है, इस पेज के ऊपर आप कुछ कंटेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर कोई कंटेंट जो है डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही कंटेंट है जो अपन ने डेफिनेशन में ले रखा है,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अपन चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ्स बना देता हूँ ताकि हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स बना के इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, स्टाइल्स को हम लोग यहाँ यूज कैसे करते हैं। तो स्टाइल को यूज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ स्टाइल मेन्यू पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं। अभी देखिए कौन सी स्टाइल चल रही है आपके पास, डिफॉल्ट कैरेक्टर से। अगर आप यहाँ से चेंज कर देंगे तो वो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन है, तो आप यहाँ से अपनी नई स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। पहले से बनी हुई स्टाइल को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, अपनी स्टाइल को आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स, वही सारे ऑप्शंस अगर आप साइड में देखेंगे जहां साइड बार है, तो यहाँ साइड बार में भी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टाइल्स। यहाँ से भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस स्टाइल पे यहाँ से क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ स्टाइल्स पहले की बनाई हुई है, लाइक एक नमन नाम से आपको दिख रही होगी, ठीक है। एक स्टाइल ये है अपने पास, इसी टाइप से कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स भी पहले से इसके अंदर कुछ पड़ी होंगी। तो आप यहाँ से कौन सी स्टाइल्स अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। अब ये जो आपके पास स्टाइल्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टाइल कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स है, और यहाँ आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 6 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट है आपके पास, वो है पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कैरेक्टर स्टाइल। आप यहाँ से अपने कोई कैरेक्टर के स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप फ्रेंड्स यहाँ से कोई फ्रेम्स लेना चाह रहे हैं तो फ्रेम स्टाइल है अपने पास में। इसी टाइप से अगर आप पर्टिकुलर कोई पेज की स्टाइल लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स, कोई लिस्ट की स्टाइल आप चाहते हैं, लाइक बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप कोई टेबल की स्टाइल चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में वो सारी चीजें अगर क्रिएट है तो आप उनको सीधे सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास एक पैराग्राफ है और मैं इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पैराग्राफ पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप जिस किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस पैराग्राफ के ऊपर, तो आप यहाँ से सिंपल सा क्या कर सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे वो फॉर्मेट यहाँ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक स्टाइल को अप्लाई किया है। इसी टाइप से मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। आप यहाँ से कोई दूसरी फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इस पर्टिकुलर स्टाइल को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो भी है लिस्ट कंटेंट्स डाल रखा है, तो लिस्ट के फॉर्मेट में उसने उसको सेट किया है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं डिफॉल्ट। जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर अगर फ्रेंड्स मैं कंट्रोल के साथ में 0 को यूज करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है मैं इस पैराग्राफ पे, ठीक है, आप अलग अलग फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने पास कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 2 है, कंट्रोल 3 है, कंट्रोल 4 है और कंट्रोल 5 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 में यहाँ पर कुछ अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। मैं फिर से कंट्रोल 1 दबा देता हूँ। आप देखेंगे अभी यहाँ पर आपके पास हेडिंग 1 चल रही है, ठीक है। इसी पैराग्राफ के ऊपर फ्रेंड्स मैं अगर कंट्रोल 2 दबा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग 2 आ चुकी है, हेडिंग 3 आ चुकी है, अपने पास यहाँ पर हेडिंग 4 आ चुकी है। इसी टाइप से आप हेडिंग 5 ले सकते हैं। तो इसी टाइप से आप यहाँ अगर कोई हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट आए आपका, ठीक है, जैसे कंट्रोल अगर मैंने 1 दबाया, फर्स्ट हेडिंग है, नॉर्मल चाह रहे हैं, आप यहाँ पर कंट्रोल 0 यूज कर सकते हैं, जिससे ये डिफॉल्ट आपके पास हेडिंग्स में आ जाएगा या हेडिंग हट जाएगी बेसिकली। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स को भी यूज कर सकते हैं जो डिफॉल्ट अपने पास अवेलेबल होता है अपने राइटर के अंदर। इसी टाइप से फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपनी खुद की कोई स्टाइल क्रिएट करना, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नमन नाम से क्रिएट कर रखी है, आप चाहते हैं आप अपने नाम से भी कोई स्टाइल क्रिएट करना है, आप इजीली यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे, जैसे दो ऑप्शंस, एक है फिल फॉर्मेट मोड। अच्छा, फिल फॉर्मेट मोड क्या है, मैं इसको भी एक बार दिखा देता हूँ। फिल फॉर्मेट मोड का मतलब है, जैसे आपने इसके ऊपर कहीं क्लिक कर दिया और आपने यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं नमन को ही कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसके ऊपर जाके जैसे आप डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका कर्सर जो है ना वो एक फिल फॉर्मेट मोड में आ चुका है। तो यहाँ से अब आप जिस किसी भी पैराग्राफ के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, वो कंटिन्यू उसके ऊपर अप्लाई करता जाएगा। जो भी फॉर्मेट आप यहाँ से लेंगे, जिस पैराग्राफ के ऊपर जाके आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, वो फॉर्मेट आपका यहाँ पर अप्लाई होता हुआ जाएगा। अच्छा, इसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एस्केप की को यूज करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर एस्केप की को यूज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका जो आपकी कर्सर जो था वो आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आप फॉर्मेट्स या आपकी जो स्टाइल्स हैं वो किस तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी खुद की भी स्टाइल्स को क्रिएट करके देखते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी स्टाइल बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ प्लस दिख रहा होगा, इस प्लस के साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिख जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। आप यहाँ से अपनी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो आप स्टाइल में भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और इसकी शॉर्टकट भी होती है फ्रेंड्स शिफ्ट प्लस F11। आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जो नाम लिखना चाहें आप नाम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर एक नाम लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ किसी का नाम तरुण, ठीक है। तरुण नाम से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपने एक स्टाइल को क्रिएट करने वाला हूँ। ओके कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर तरुण जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर तरुण को क्या करना है फ्रेंड्स, मॉडिफाई करना है। तो सिंपल सा है, आप उस तरुण को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक क्लिक कर सकते हैं, आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं, आप मॉडिफाई ऑप्शन पे जा सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। या नहीं तो फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप स्टाइल पे जा सकते हैं। यहाँ स्टाइल में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट स्टाइल। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास पैराग्राफ स्टाइल तरुण आपको दिख रहा होगा, और यहाँ आप इसके ऊपर जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि आप हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, तो नन कर रखा है। आप चाहते हैं कोई कलर को चूज करना, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड में फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला कलर लेना चाहता हूँ, आपके ऊपर है, आप जो लेना चाहें, आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है चूज करना चाह रहा था टैब्स है। अगर टैब्स की सेटिंग्स आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप आप जानते होंगे, फर्स्ट लाइन जो होती है, मतलब फर्स्ट जो कैरेक्टर है पैराग्राफ का, उसको आप 3 लाइन तक बड़ा करना चाह रहे हैं, या 4 लाइन या 5 लाइन या मैक्सिमम 10 लाइन तक का होता है, आप वो चाहते हैं। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे क्या है। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो 3 लाइन का करना चाहते हैं, 5 लाइन का, 10 लाइन का, जितना भी चाहें। मिनिमम 1 लाइन का होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, क्योंकि 1 लाइन का तो क्या दिखेगा। और मैक्सिमम आप फ्रेंड्स यहाँ पर 10 लाइन तक को कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी स्पेस डालना चाहते हैं आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट लूंगा और 3 लाइन तक इसको दिखाना चाह रहा हूँ। इसके बाद में आप चाह रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एरिया, यानी कि इसका टेक्स्ट का जो कलर वगैरह बैकग्राउंड आप डालना चाह रहे हैं, एक हाईलाइटिंग आपने यूज कर रखी है, ठीक है। इसी टाइप से ट्रांसपेरेंसी में है, बॉर्डर में है, इस पैराग्राफ के चारों ओर अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, आप इसका फॉन्ट कुछ पर्टिकुलर रखना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूं कि मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, ठीक है। साइज में फ्रेंड्स इसकी 24 ले लेता हूं। आप देख पा रहे होंगे नीचे, इसको आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू के अंदर भी, यहां से आप कोई भी फॉन्ट लेना चाहें आप फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर लीजिए। मैं यहाँ से लूसिडा सेंस को ले लेता हूँ। इसी टाइप से आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि फॉन्ट के इफेक्ट्स हैं, टेक्स्ट का कलर आप क्या लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन है, या आपके पास डबल बोल्ड, जो भी आप अंडरलाइन लेना चाह रहे हैं, ओवरलाइन लेना चाह रहे हैं, स्ट्राइक थ्रू लेना चाह रहे हैं, अंडरलाइन में आप लेना चाह रहे हैं, इफेक्ट्स में अगर आप कोई केस डालना चाह रहे हैं, जैसे सारे के सारे कैपिटल में हो, लोअर में हो, टाइटल में हो, जो भी आप लेना चाहें। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ कैपिटल में ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अप्लाई। और भी ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ एक चीजें मैंने बता दी है। जैसे इंडेंटेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अलाइनमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, इसका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो हमेशा जस्टिफाई हो। जस्टिफाई समझते होंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल चलेगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार अप्लाई कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने 2-4 चीजें देख ली होगी, हाइलाइटर भी आ गया है, टेक्स्ट का कलर भी आ गया है, फॉन्ट देख लिया होगा आपने, ये भी देख लिया होगा कि वो सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, एस जो है स्टाइल का वो 3 लाइन में बड़ा हुआ है। तो ये सारी सेटिंग्स फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने यहाँ अप्लाई करी है, सारे स्टाइल्स को हमने यहाँ अभी अप्लाई किया है। अब फ्रेंड्स हम लोग वही बात करने वाले कि यहाँ अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है, पर्टिकुलर जो पैराग्राफ आपके सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब कंटेंट क्योंकि एक ही तो आपको एक जैसा ही दिख रहा है, अगर नया टेक्स्ट होता, नया कुछ कंटेंट होता तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है, जैसे आपने यहाँ इसको अप्लाई किया है, क्रिएट किया है, यहाँ से भी कर सकते थे। और अगर आप चाहते तो हम लोग इसको स्टाइल में जाकर के यहाँ एडिट स्टाइल से, यहाँ से भी हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों ही ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से भी, या नहीं तो स्टाइल में जाकर के भी आप उस पर्टिकुलर स्टाइल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक स्टाइल क्रिएट किया है, अगर हम लोग चाहते हैं इस स्टाइल को मॉडिफाई करना तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पर हमारे पास सपोज कोई स्टाइल है, जैसे सपोज फ्रेंड्स मेरे पास ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ के ऊपर मैं कहीं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर फ्रेंड्स आप कहीं कोई कलर अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको कलर अच्छा लग जाए। सपोज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ इसकी पर्टिकुलर साइज को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसका कोई फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लग जाए आप वो चूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो फॉर्मेटिंग है, इस फॉर्मेट को फ्रेंड्स मैं एक नई, या ये जो स्टाइल है इसको मैं एक नई स्टाइल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो भी आपका पैराग्राफ है, जो भी टेक्स्ट है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ लेकर आ सकते हैं, जैसे किसी भी स्टाइल पे लाके आप छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी स्टाइल को जो है वो एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप एक नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी नाम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ सपोज कि यहाँ पर रवि, ठीक है। आपको जो नाम अच्छा लगे आप रख सकते हैं, मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक रवि नाम की जो है वो स्टाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं फ्रेंड्स यहाँ से इसी रवि नाम की स्टाइल को जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ के ऊपर। तो सिंपल सा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वो अप्लाई कर दिया आपने, या वो स्टाइल जो है आपने अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर। तो एक ये भी तरीका है, आप यहाँ से इस तरीके से भी जो है अपनी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और मॉडिफाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके पास जो भी स्टाइल आपने यहाँ क्रिएट कर रखी है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, स्टाइल क्या होती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो है अपने पर्टिकुलर कुछ जो भी स्टाइल्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अप्लाई करी, तो अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स हम लोग जो है कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करते हुए भी अपनी कोई स्टाइल्स को, या कोई जो भी आप फॉर्मेट जो चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर टूल्स में आप जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कस्टमाइज, ठीक है। इस कस्टमाइज पे जाके क्लिक करना होगा। तो आपने क्या किया, टूल्स में गए, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मेन्यू है आपके पास में, टूल बार है, नोटबुक मार है, सॉरी नोटबुक बार है आपके पास में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज है, कीबोर्ड है, इवेंट है। आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, कीबोर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर सपोज फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, जो भी आप लेना चाहें आप चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, F4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें पहले से कहीं कुछ क्रिएटेड है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अपने पास फ्री हो चुकी है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं F4 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी में आता हूँ, और कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोई स्टाइल्स की अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप स्टाइल्स पे जा सकते हैं, स्टाइल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोई कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई दे सकते हैं, या बहुत सारे जो भी आपने स्टाइल्स जो है वो सारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपको जो भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से मैं यहाँ पर जो है इनमें से किसी को नहीं ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को, ठीक है। फॉर्मेट में आने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे अभी एरिया हम लोगों ने देखा है जिसको डिलीट किया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ मैं एक बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉर्डर है मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद में बॉर्डर्स को सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ पर मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मॉडिफाई। मॉडिफाई के पहले मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ अपने पास दो ऑप्शन है, एक है लिब्रे ऑफिस और दूसरा है राइटर। लिब्रे ऑफिस का मतलब है फ्रेंड्स ये जो शॉर्टकट है वो अपने पास जितने भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो कैल्क है, या अपने पास में इम्प्रेस है, या अपने पास बेस है, सभी के ऊपर ये काम करेगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ ये केवल राइटर पे ही चले, ठीक है। तो मैं वापस राइटर पे आऊंगा, ये एक बार बस मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये पहले से था, तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर फिर से मुझे वही सारे फॉर्मेट्स लेने होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट किया था, और यहाँ से मैंने अभी सेलेक्ट किया है बॉर्डर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी आप सेलेक्ट कर लें, मैं यहाँ से फिर से बॉर्डर्स को ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ मॉडिफाई। मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे आप यहाँ पर F4 की को दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा इसको ओके करना है। ओके हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब आप अपने पैराग्राफ पे, जो भी आपका पैराग्राफ है वहां आप जाएंगे, F4 की को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है, डिस्प्ले हो गया है। आप यहाँ से किस टाइप का बॉर्डर लेना चाह रहे हैं, मैं चारों साइड का बॉर्डर ले रहा हूँ। आप जानते हैं बॉर्डर, ठीक है, एक साइड में लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वो साइड बता सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ से दो साइड बता सकते हैं, दो टॉप बॉटम है, लेफ्ट राइट है, चारों साइड लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल नन लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ स्टाइल आपको किस टाइप की चाहिए फ्रेंड्स, मैं डबल ले लेता हूँ। इसके अलावा इसका कलर कौन सा लेना चाहते हो वो बता सकते हो, दोनों के बीच का स्पेस विड्थ कितनी लेना चाह रहे हो। इसी टाइप से आप यहाँ पर पैडिंग बता सकते हो कि टेक्स्ट से कितना ऊपर नीचे आप यहाँ से वो लेना चाह रहे हो। उसके अलावा इन केस अगर आप शेडो चाह रहे हैं तो शेडो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे उस पैराग्राफ के चारों ओर एक बॉर्डर आपने अप्लाई कर दिया है। सेम काम अगर फ्रेंड्स आप इसके ऊपर करना चाह रहे हैं, F4 की को प्रेस करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लग जाए आप सिंपल सा है इसको ओके कर दीजिए, वो आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बेसिक चीज है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उस इमेज को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और दूसरे इफेक्ट्स भी हम लोग उस पर लगा सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले होंगे इसी वीडियो के अंदर कि किस टाइप से हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को जो है वो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा उनको भी हम लोग किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट जो है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्ट करना होगा यहाँ पर राइटर सॉफ्टवेयर को। आप चाहे तो लिब्रे ऑफिस राइटर लिख सकते हैं। अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो आपको इसको यहाँ आप इस तरीके से उसको स्टार्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अब हमें यहाँ कुछ काम करना होगा, बेसिक कुछ काम है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे कई बार हम आपने देखा होगा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कुछ पैराग्राफ, कुछ कंटेंट। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि इमेज, सपोज ऐसे ही। अब मैं चाहता हूं फ्रेंड्स यहाँ पर कोई इमेज को यूज करना, तो उसके लिए आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी, मतलब एक से ज्यादा तरीके हैं जहां से आप इमेज को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक तो आप ये देख रहे होंगे स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ अगर आप आगे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट इमेज। यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको कौन सी इमेज लेनी है। आप पर्टिकुलर वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको कोई इमेज को चूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ से फ्रेंड्स किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कि यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स ये एक इमेज है और ये इमेज आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस इमेज को इंसर्ट कर देने के बाद अब आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने इमेज इंसर्ट करी है, शायद फ्रेंड्स ये इमेज जो है वो 5 MB की है, 3 MB की है, 2 MB की, जो भी साइज है इसकी। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, 5 MB की अगर सपोज ये फाइल है तो फ्रेंड्स ये 5 MB की फाइल जो है एज इट इज कॉपी हो गई मेरे इस लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ फाइल की जो साइज है वो इंक्रीज हुई है। ध्यान रखिए, जो फाइल मैंने ली है, जो इमेज मैंने ली है, वो इमेज एज इट इज मेरे राइटर सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई है। तो इस वजह से मेरे जो राइटर की जो फाइल है, ये जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, उसकी साइज भी क्या होगी, यहाँ इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं इस तरीके से ये यूज नहीं करना है, मैं चाहता हूं इसको सिंपल सा एज अ लिंक यूज करना। तो फिर से मैं वही काम कर रहा हूं। आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, आप वही इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो अभी हमने पहले करी थी। फ्रेंड्स जैसे जो भी इमेज है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस इमेज को सेलेक्ट कर देने के बाद बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, अगर आप देखेंगे अब जैसे मैं इसको यहाँ ओपन बटन पे क्लिक करूंगा, आपको इमेज यहाँ पर दिखेगी। बस मुझे क्या करना है, कीप लिंक करना है, वो इमेज आपको दिखेगी। लेकिन फ्रेंड्स ये एक्चुअल में इमेज यहाँ नहीं है, एक्चुअल में इमेज वहीं पड़ी है, मेरे डाउनलोड्स में ही पड़ी है, बस उसका एक लिंक मुझे मिल गया है। अब बस मुझे यहाँ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी इस फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, कट कॉपी पेस्ट जो भी कर रहा हूँ, तो बस वहां पर मुझे साथ में उस इमेज को लेकर के जाना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप जानते हैं आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, आपने उसका लिंक बनाया अपनी फाइल के साथ, और वो फाइल अगर आपने मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दी है तो फ्रेंड्स वो फाइल आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है। अब ध्यान रखिए, वो पेन ड्राइव में नहीं, आपने मुझे फाइल दी है, उस फाइल के अंदर ये फाइल नहीं, यहाँ क्या है, केवल एक लिंक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिंक को भी यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट्स क्या होगा, आपके फाइल की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगी। अब चलिए, जो भी आपने अगर फाइल यहाँ पर ली है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको फॉर्मेट्स करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट्स में क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर 8 पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे टॉप में आप देख रहे हैं 1 2 3 है, बॉटम में भी आप देख रहे हैं 1 2 3, और साथ में बीच में आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर ये बीच वाले नहीं, हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखें, इस पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, उसकी हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप वर्टिकल जो एरिया दिख रहा है, इसके पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप मूव करेंगे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो आपने इंक्रीज या डिक्रीज करी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये जो चारों कॉर्नर देख रहे हैं आप, चारों साइड में है ना, इसके पॉइंट्स को पकड़ के करेंगे तो ये क्या करेगा, हाइट और विड्थ दोनों को सेम एस्पेक्ट में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज किया है। ठीक है, हाइट भी इंक्रीज हो रही है, साथ में इसकी विड्थ भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो आप जैसा जिस साइज में रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास ये जो इमेज आई, जैसे इसमें से कुछ पर्टिकुलर चीज को मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्रॉप करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इस इमेज के चारों साइड में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देखिए अभी मैंने इसको क्लिक किया, कुछ आपको अलग से ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक नई टूल बार आ चुकी है। ठीक है, ये आपके पास टूल बार है फ्रेम नाम से। तो अब यहाँ हम लोग इसके ऊपर कहीं कुछ काम करने वाले हैं। ठीक है, क्या काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक तो ये देख सकते हैं, सपोज आपके पास यहाँ कोई पैराग्राफ होता, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सैंपल इमेज, इस टाइप से। ठीक है, और फ्रेंड्स इस कंटेंट को मैं ऐसे ही एक बार क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंटेंट ज्यादा डालना। ठीक है,
अब फ्रेंड्स इस इमेज को मैं अगर ऊपर करता हूं तो ये किस तरीके से सेट होगी, देखिए मैं चाहता हूं पैराग्राफ्स के साथ रहे। सेलेक्ट कर देने के बाद अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको बीच में रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी साइज फिर से छोटी कर लेता हूं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। फ्रेंड्स आपने इसको क्या कर दिया, बीच में डाल दिया यहां से। ठीक है, आप ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स इसके चारों ओर टेक्स्ट आ सकता है जैसे आप रखना चाहें। ठीक है, साइज आप और छोटी कर सकते हैं, आप इसको बीच में इस तरीके से सेट कर सकेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये थर्ड ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, पेज रैप, तो ये पेज को रैप कर देगा आप जहां लेके जाएंगे उस जगह से। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप कॉर्नर में रखना चाह रहे हैं लेकिन साथ में टेक्स्ट आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ देख पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप से रखना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकेंगे आप, इधर आपके पास ब्लैंक एरिया रहेगा सिर्फ। ठीक है, इसी टाइप से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये इमेज आप जिस तरीके से रखना चाहें ऐसा भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको किस तरीके से सेट करना चाह रहे हैं। मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ये ठीक लगेगा। ठीक है, इमेज भी आ जाएगी आपका और टेक्स्ट भी आपको दिखता रहेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप इस इमेज के ऊपर कुछ फॉर्मेट्स चाहते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख रहे होंगे बॉर्डर है आपके पास, किस टाइप का बॉर्डर आप लेना चाह रहे हैं, बॉर्डर की स्टाइल जो आप लेना चाह रहे हैं, जैसे चारों साइड में लेना है, एक साइड में लेना है, आप चारों साइड में बॉर्डर ले सकते हैं। बॉर्डर की स्टाइल कौन सी रहेगी, मैं डबल की लेना चाह रहा हूँ। बॉर्डर का कलर जो भी आप लेना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स इन केस अगर ये आपकी इमेज थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती, पीछे बैकग्राउंड में कहीं कुछ दिख रहा होता, तो आप उसका बैकग्राउंड भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हल्का सा येलो आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपने यहाँ देखे होंगे। साथ में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ और ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे रोटेट करना चाह रहे हैं आप इमेज को। ठीक है, आप इस इमेज को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस टाइप से रोटेट कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर भी सेट हो गया होगा। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर उसको फ्लिप करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाह रहे हैं, जो आप लेना चाहें। इसी टाइप से आप इस तरीके से लेफ्ट साइड से लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग जाए। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। आप वर्टिकली करना चाह रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप इसको जो है क्रॉप करना चाह रहे हैं इमेज को, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इमेज को ले लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। इतना ही इमेज का पोर्शन मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए जब आप इमेज को क्रॉप करते हैं तो इमेज यहाँ से कटती नहीं है, केवल आपका वो वाला इमेज का पार्ट जो आपने यहाँ क्रॉप किया है, ठीक है, तो वो दूसरा वाला जो पार्ट था जो अभी आपको नहीं दिख रहा है वो केवल हाइड हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स और अगर आप इस इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कलर, आप यहाँ से कौन सा इसमें रेड कलर मिक्स करना चाह रहे हैं, ग्रीन करना चाह रहे हैं, येलो करना चाह रहे हैं, जो भी आप कलर लेना चाहें। बेसिकली आर, जी और बी तीन कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आपने सुना भी होगा कंप्यूटर में केवल तीन कलर ही होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उन तीन कलर से जो है हमारा कंप्यूटर लगभग 16 लाख के आसपास कलर क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही प्रिंटिंग में भी आप जानते होंगे, प्रिंटिंग में हमारे पास चार कलर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं CMYK, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक होता है अपने पास में। आपने देखा होगा जनरली जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं उसके नीचे आपने देखा होगा 4 डॉट्स होते हैं, चार अलग अलग कलर हैं। वो बेसिकली ये हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ हमने इस पेपर को प्रिंट करने के टाइम पर इन चार कलर्स को यूज लिया है। और बेसिकली बहुत सारे प्रिंटर्स जो आप कलर प्रिंटर यूज करते हैं उसमें भी जो इंक आती है वो मोस्टली 4 कलर्स में आती है CMYK में। ठीक है, आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसका जो ग्रीन शेड है या ब्लू शेड है या रेड शेड है, आप जो इसमें इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। मैं काम करता हूँ ब्लू का इसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप देख रहे होंगे इमेज धीरे धीरे इसमें थोड़ा ब्लू शेड आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप जो कलर लेना चाहें वो कलर यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, गामा अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इमेज का जो है फ्रेम सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स किसी इमेज को आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर देने के बाद दूसरी जगह पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस आप देख रहे थे क्रॉप वाला, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे क्योंकि वो वहां से जो आया था अब यही आपके पास एरिया रहेगा, वो जो हाइड हुआ था वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करना चाह रहे हैं, इसको कंटेंट में कहाँ डालना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बेसिक चीजें हैं, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ इमेज को यूज कर रहे हैं। तो इमेज क्या है, इमेज को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, और भी यहाँ पर तरीके हैं इमेज को लेकर के। तो फ्रेंड्स एक तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट में गया हूं मैं,
ठीक है, और आप यहाँ से भी कर सकते थे, इमेज के ऊपर क्लिक कर सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है हमारे कंप्यूटर में इमेजेस होती है, कई बार नहीं भी होती। जैसे यहाँ आप देख रहे थे इंसर्ट में मैं गया था, और इंसर्ट में जाने के बाद आपने क्या कर दिया, इमेज बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और वहां से आपको जो भी इमेज लेनी थी, जैसे फ्रेंड्स मैं सपोज इंस्टाग्राम वाली फाइल को सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर दूंगा, आपके पास इमेज आ जाएगी। आप इसको छोटा बड़ा जो भी साइज लेना चाहें आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप इसको किस साइज का लेना चाह रहे हैं। आप अगर आपको यहाँ एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं चाहिए तो आप इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें अब हमें यहाँ पता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कंप्यूटर में कुछ इमेजेस नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, गैलरी में से भी यहाँ इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर गैलरी को देखना चाह रहा हूँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाकर के देख पाएंगे, गैलरी दिख रही होगी आपको यहाँ। इस गैलरी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास कुछ गैलरी ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए, जैसे एनवायरनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको फेवरेट मानता हूँ क्योंकि हर बार मैं यहीं से कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। एनवायरनमेंट में आ जाने के बाद आप अर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अर्थ पे अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इस इमेज को पकड़ के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है एक इमेज को इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस ये गैलरी इमेज है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ से चाहते हैं स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इस बुक वाली को लेना चाह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी आप यहाँ से फ्रेंड्स गैलरी के थ्रू भी जो है इमेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी थीम है, आपको जो थीम यहाँ से अच्छी लगे उस थीम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप इमेज जो है वो ब्राउजर से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, पहले ब्राउजर को स्टार्ट कर देता हूँ, और ब्राउजर के थ्रू भी अगर आपको इमेज को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं गांधी जी। ठीक है, आपको जिसकी लेनी है आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैं नॉर्मली यहाँ पर गांधी जी को लिख देता हूँ, महात्मा गांधी की इमेज को लेने वाला हूँ। आपको यहाँ पर जो भी इमेज अच्छी लग जाए आप उस इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज आपको डिस्प्ले हो जाएगी, आप सिंपल सा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पर अपने पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर है आपका वहां आकर के आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो इमेज आप सीधे अपने ब्राउजर पे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गांधी जी की इमेज को लिया है। इसी टाइप से आप अगर इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये फाइल केवल इसी में आपको दिखाई देगी, आप चाहते हैं फ्रेंड्स ब्राउजर पे जाइए, आपको और अगर यहाँ से गांधी जी की कोई दूसरी इमेज को लेना है, सपोज ये वाली इमेज है, आप इस इमेज को यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेजेस एज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो भी इमेज है, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ गांधी जी। ठीक है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इमेज आपकी डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में लेना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ जितना भी कंटेंट है सारा एक बार हटा देता हूँ। इमेज लेना है, इंसर्ट में जाना है, सिंपल सा काम करना है, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो गांधी जी की जो फोटो अभी हमने डाउनलोड करी वो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आई होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कई बार बहुत सारे शेप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब शेप्स जो है आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ आपको एक टूल बार दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस टूल बार को ऊपर करता हूँ, नाम दिख रहा होगा ड्राइंग टूल बार है। आप तो यहाँ से खूब सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं यहाँ से कुछ बेसिक शेप्स हैं, आपको इस टाइप का कोई शेप क्रिएट करना है, ठीक है, आप बना सकते हैं। आप यहाँ से कोई स्टार वाला कुछ लेना चाह रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्टार्स हैं, आप कौन सा स्टार लेना चाह रहे हैं, 12 का 14 का, जो आपको अच्छा लग जाए आप उसको सेलेक्ट करके इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ से चाह रहे हैं कि कुछ सिंबल्स लेते हैं हम लोग, कुछ शेप्स ले लेते हैं, और यही आप ले सकते हैं। बहुत सारे शेप्स हैं हमारे पास, जो भी आप लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर कोई कर्व है, लाइन है, बार है, आपके पास जो भी आपको अच्छा लग जाए आप उसको चूज कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट वर्क्स हैं, तो यहाँ हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स या बहुत सारे शेप्स जो हैं उनको यूज किया है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन जो आपने यहाँ बनाए अपने जो भी शेप्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से उसका बॉर्डर अगर आप कहीं से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर का कलर आप वो चेंज कर सकते हैं। इसकी तरीके से जो फील कलर है वो अगर आप यहाँ से कहीं कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से काम करता हूँ, येलो कलर को ले लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर सॉरी इसका जो इंटरनल जो कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कहीं कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसका कलर अगर आपको चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं।
साथ में इसके अंदर जो आप देख रहे हैं स्माइली था अभी आपके पास, ठीक है, फेस आपने चेंज कर दिया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, एक से ज्यादा शेप्स भी हमने क्रिएट कर लिए। इन सारे शेप्स को भी आप चाहें तो जैसे सेलेक्ट कर देने के बाद वही सारी चीजें जो अभी हमने इमेज के साथ देखी है वो आप यहाँ पर भी उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास कुल मिला के 3 आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। अब हो सकता है कि आपको इस ऑब्जेक्ट्स को सबको ग्रुप बनाना है और आप इन तीनों को एक साथ पकड़ के इधर उधर ले जाना चाह रहे हैं, साइज चेंज करना चाह रहे हैं, इनका कोई फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप तीनों को एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से एक आप ग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही ग्रुप करेंगे ये आपका एक ग्रुप बन चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा रहा हूँ। अभी ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, अभी ये एक हो चुके हैं। आप साथ में इनका अगर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप इस तरीके से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं तीनों का, ठीक है। आप इनका बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इनका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इनके बॉर्डर की विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं, विड्थ की टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, जो आप चाहें आप उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग इनके जो शेप्स हैं उनको इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक बेसिक चीजें थी, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो आप किस तरीके से इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से आप उनको काम में लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स सारी चीजें वही है जो अभी हमने देखी थी कि आप कंटेंट के साथ अपने शेप्स को कहाँ डालना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से उनका बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर की विड्थ चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर का टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसका कलर है, बैकग्राउंड कलर है, आप कैसे उनको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेट करना चाह रहे हैं या आप इनके पॉइंट्स को भी चेंज करना चाह रहे हैं, इसी टाइप से ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, और भी आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। टेम्पलेट्स, और ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो अपने पास है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले, या फ्रेंड्स बेसिकली कर दूं तो इस वीडियो में और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले कि टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, पहले से भी कुछ टेम्पलेट्स अपने पास फ्रेंड्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगर हम लोगों ने अपने कोई टेम्पलेट्स बनाया और उसको हम लोग वापस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि टेम्पलेट्स होता क्या है। देखिए टेम्पलेट्स होता क्या है उसको पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फ्रेंड्स बेसिकली टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है कि हम एक कोई डॉक्यूमेंट बना के रखना चाह रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्स को हमें बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि उसकी कॉपी मुझे बार बार चाहिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कोई फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो एक फॉर्म मैंने बना के रख दिया, कि स्टैंडर्ड उसका पैटर्न बना दिया जिसकी साइज फॉन्ट उसमें जो कुछ लिखना था सब कुछ फिक्स, और फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि वो मुझे एक बार अभी चाहिए, हो सकता है 2 महीने बाद मुझे फिर उसकी कॉपी चाहिए, 4 महीने बाद मुझे फिर उसकी एक कॉपी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ एक टेम्पलेट बना के रख दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम फॉर्म्स कह सकते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफिस में यूज करने पड़ते हैं, तो एक फॉर्म बना के हम लोग रख देते हैं ब्लैंक, और जब भी आपको चाहिए उसकी कॉपी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स है क्या, बेसिकली हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि टेम्पलेट्स क्या होता है, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो पहले से हमने डिजाइन करके रखा हुआ है, डिफाइन करके रखा हुआ है, आपको सिर्फ उसको एज इट इज यूज लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टेम्पलेट्स है क्या, टेम्पलेट इज अ डॉक्यूमेंट मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एक अपने पास कोई मॉडल डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ और उसको हम लोग जो है अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पर उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे भी इसी टाइप से फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वर्क विद टेम्पलेट्स, इस टेम्पलेट्स के साथ हम लोग क्या क्या काम करने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग अ टेम्पलेट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। पहले अपने पास कोई टेम्पलेट बना हुआ पड़ा है, उसको हम लोग यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करने वाले हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से हम लोग डेटा लेकर के अपनी एक टेम्पलेट को क्रिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपडेट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ चेंज्ड टेम्पलेट्स, तो हम लोग यहाँ पर जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हैं किसी चेंज टेम्पलेट्स को यूज करते हुए। इसी टाइप से चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर हम लोग जो अपने टेम्पलेट्स को भी यहाँ पर चेंज करने वाले। तो एक एक करके हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाकर के स्टार्ट कर देता हूँ अपना लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर अपने पास यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और उसमें हम लोग यहाँ पर जो है पहले से किसी बने हुए टेम्पलेट्स को यूज करने वाले। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं टेम्पलेट्स आपको ऑप्शन मिलता कहाँ है, तो फ्रेंड्स यहाँ फाइल में जाना है आपको, ठीक है। फाइल के अंदर न्यू में आप देखेंगे सबसे नीचे, ठीक है,
कहाँ मिल रहा है आपको फ्रेंड्स, फाइल के अंदर न्यू के अंदर सबसे नीचे आपको ऑप्शन क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर टेम्पलेट्स, जिसकी शॉर्टकट भी आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, जनरली कंट्रोल एन किसकी होती है, न्यू की। इसी टाइप से अगर आप न्यू टेम्पलेट्स लेना चाह रहे हैं, पहले से बने हुए टेम्पलेट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्टकट क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। ठीक है, आप यहां से भी ले सकते हैं, या नहीं तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू, और न्यू के पास वाले मेन्यूज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन फिर से दिखाई देगा, टेम्पलेट्स आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सिस्टम के अंदर जो भी टेम्पलेट्स है वो सारे आपको एक साथ डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। यहाँ आपको देखना फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मॉडर्न बिजनेस लेटर है आपके पास। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मॉडर्न बिजनेस लेटर में इसका फॉन्ट सेंस सेरिफ है, यहाँ पे सेरिफ है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ कुछ और, इस टाइप से बहुत सारे आपके पास अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्रेंड्स यूज करने वाला हूँ सपोज रेज्यूमे। अगर आप कोई रेज्यूमे बनाना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स कोई भी अगर आप यहाँ से सीवी बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बिजनेस लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये तो डबल क्लिक कर दीजिए, या सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं, तो आप ऊपर देखेंगे क्या लिखा रहा है, अनटाइटल्ड 2। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये एक फाइल है मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर मुझे कहीं कुछ चेंजेस करते हुए, छोटा मोटा जो भी आपको लग रहा है वो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि सेंटर नेम है अपने पास, कंपनी नेम है, ठीक है, या आपके पास जो भी उसका एड्रेस है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स कोई डेट अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें आज की डेट आ चुकी है, इसी टाइप से यहाँ पर अपन को कुछ और थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, कुछ डियर रेस्पेक्ट में कुछ लिखना है तो, और यहाँ पर आपको जो भी अपना मेन लेटर टाइप करना है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ एक फॉर्मेट रेडी था, इस फॉर्मेट को यूज कर लिया। यहाँ आप अपनी कोई कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, जिस कंपनी का बिजनेस है आपका, उसका कोई लोगो अगर आप लगाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल चुका है, ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। यही फ्रेंड्स अगर मैं आपको स्टार्टिंग से करने के लिए कहता, आपको मैं कहता कि आपको खुद एक लेटर डिजाइन करना है, उसका डिजाइन क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, फॉन्ट क्या रहेगा, या कहाँ पे क्या लिखना है, अगर आपको आइडिया तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रेंड्स यहाँ पर टेम्पलेट्स को सीधे सीधे ही यूज में ले सकते हैं। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा टेम्पलेट्स होता क्या है, इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जाकर के लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस जगह पे जहाँ अपन ने इसको हटाया था, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुछ भी नाम, जैसे सुरेन। ठीक है, कंपनी नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, सपोज की WS क्यूब। ठीक है, टेक, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका फॉर्मेट है आप उसको रख सकते हैं, उसके बाद एड्रेस वगैरह कुछ लिखना चाहें और जो भी आप चेंजेस करना चाहें। अब फ्रेंड्स ये आपका एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, आप इस फाइल को सीधे सीधे सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव जहां करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे या चलिए डॉक्यूमेंट्स में रख देता हूं, मैं नाम रख देता हूं यहाँ पर सपोज की डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 कर देता हूँ। ठीक है, ओडीटी फाइल आपकी सेव हो रही है। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेव बटन के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ। अपनी फाइल फ्रेंड्स यहाँ पर सेव हो चुकी है, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट 1 आ चुका है। आप इसको चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल O कर देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स वो जो अभी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, आप देखेंगे तो फ्रेंड्स वो फाइल यहाँ पड़ी है, और इस फाइल को आप ओपन करके देखेंगे तो ये आपका वो डॉक्यूमेंट था जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट करा था यूजिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, तो टेम्पलेट्स क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। टेम्पलेट्स का मतलब क्या हो गया, जो डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से लगभग अवेलेबल था, बस थोड़ा बहुत आपने उसके अंदर चेंजेस किया है। तो टेम्पलेट्स क्या हो गया फ्रेंड्स, आपके पास कह सकते हैं कि ये आपके पास एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपको लगता है आप खुद का अपना कोई टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डमी डेटा यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ, और एक नई फाइल में यहाँ यूज कर लेता हूँ जिसमें मैं कुछ डमी डेटा डालने वाला हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो एक सैंपल डॉक्यूमेंट बना दिया है, जिसके अंदर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहा हूँ, और ये सपोज मुझे बार बार रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, इसको मुझे अलग अलग टाइम पर फिल करना होता है, तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसको एक मैं एज अ टेम्पलेट क्रिएट कर दूँ। तो फ्रेंड्स टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ से फाइल में जाना होगा, और उसके बाद सिंपल से जैसे आप लोग सेव और सेव एज करते हैं, जो भी आप करना चाहें, सेव एज भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा होगा ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बस यहाँ से आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स, आप क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर अपना टेम्पलेट्स क्रिएट करने वाले। तो बस आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के ऊपर जाके क्लिक करना है, जिससे कि फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर अपना टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सिंपल सा सेव करना है। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी फाइल सेव कहाँ होगी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और इसका नाम क्या रखने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ यहाँ पर कि इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट, इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ सेव करके रख देता हूँ।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स उस टेम्पलेट्स को यूज करना। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ राइटर डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक करना है, जिससे कि फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर जो है अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको या अनटाइटल्ड वन नाम से एक आपको फाइल मिल चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, वहां हमने जो इनकम सर्टिफिकेट नाम का जो टेम्पलेट्स बनाया उसको मुझे यहाँ इंक्लूड करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा और न्यू के अंदर जाकर के आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर नीचे टेम्पलेट्स। ठीक है, आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो टेम्पलेट्स जो आपने अभी क्रिएट करा था उसको आप यहाँ लेना चाह रहे हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास वो टेम्पलेट्स है ही नहीं। ठीक है, तो उस टेम्पलेट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको उसको यहाँ पर एक बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपल सा है, या तो इस इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर माय टेम्पलेट्स में जा सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अब आप यहाँ पर अगर इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको माय टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वो फाइल जो आपने क्रिएट करी थी। ठीक है, जैसे ये रहा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके ऊपर जैसे ही आप ओपन बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स जो आपने अभी यहाँ इनकम सर्टिफिकेट क्रिएट किया था वो आपका टेम्पलेट्स अभी यहाँ इस टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के अंदर आया है। ठीक है, अब आपको इसको फिर से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि वो वाली फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, वो ओरिजिनल फाइल आपकी अलग पड़ी है जिसका नाम था फ्रेंड्स अपने पास इनकम सर्टिफिकेट, ये उसकी कॉपी है। और अब मैं अगर यहाँ पर फ्रेंड्स चाहता हूँ कुछ एडिट करना, जैसे कि किसी का नाम लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स, सपोज लिख देता हूँ राजेश कुमार। ठीक है, राजेश कुमार इज समथिंग, जो भी आपको लिखना है डॉट 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 अगर आप लगाना चाहें तो आप फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी फादर नेम या समथिंग जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप कंटेंट डालना चाहें आप डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपल सा आपको इस फाइल को सेव करना है। ये आपकी अलग फाइल है, टेम्पलेट आपकी अलग फाइल थी। ठीक है, इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं राजेश सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको जो नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं इसको फ्रेंड्स फिर से सेव कर देता हूँ। तो आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड्स राजेश नाम की जो फाइल से अपन ने इसको सेव किया वो आपकी एक अलग फाइल है, जबकि टेम्पलेट्स वाली फाइल जो थी वो आपकी एकदम अलग से फाइल पड़ी है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को फिर से क्लोज कर देता हूँ। इस बार मेरे को किसी नए स्टूडेंट्स के लिए वही सर्टिफिकेट फिल करना था, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, फाइल के अंदर जाऊंगा, फाइल के अंदर न्यू के अंदर ऑप्शन क्या मिल जाएगा, टेम्पलेट्स, और वो टेम्पलेट अभी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली थी इसलिए आपको यहाँ मिल जाएगा। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आप देखेंगे इस बार किसी नए स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ तुषार। ठीक है, अब तुषार के लिए आपने यहाँ पर अपनी एक टेम्पलेट्स को यूज करते हुए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। बाकी जो भी आप चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिर से मैं इसको सेव कर देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज तुषार। ठीक है, और आप इस वाली फाइल को भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अपना एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, टेम्पलेट को हमने यूज किया एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, पहले रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, अपना खुद का टेम्पलेट बना के सेव कर दिया और हम उसको बार बार यूज कर सकते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि जो अपन ने अभी अपना यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट क्रिएट किया उसका फाइनेंशियल ईयर जो है थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ अपन ने क्रिएट कर रखा फ्रेंड्स, टेम्पलेट्स के अंदर। तो मैं टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ फाइल के अंदर जाएंगे, आप चाहें तो टेम्पलेट्स पे जा सकते हैं। टेम्पलेट्स में ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर ओपन टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी उस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इस फाइल को मैंने यहाँ ओपन किया। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप 2016-17 लिखा है, मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ सपोज 21 और 22। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इसमें कोई और चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स फाइनली अपन इस फाइल को क्या कर देंगे, फिर से सेव कर देंगे। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मैं इस फाइल को फिर से यहाँ से क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने टेम्पलेट्स को सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स फिर से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। फाइल में जाऊंगा मैं, यहाँ पर बस मुझे क्या करना होगा, फाइल न्यू, यहाँ पर टेम्पलेट्स को जाकर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर अपने पास जो इनकम सर्टिफिकेट वाला जो टेम्पलेट्स था इसी को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आप देखेंगे इस बार ये अपडेट हुआ है कि नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स ये अपडेट हो चुका है। और इस बार हम लोग यहाँ पर कुछ चेंज करने वाले हैं। फ्रेंड्स सपोज किसी का नाम था योगेश, सपोज इसको हम लोग इसका सेव करने वाले डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसको योगेश का डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, और जिसमें हमने देखा है कि वो 16-17 की जगह यहाँ पर 21 और 22 आ चुका है। मतलब हमने अपने टेम्पलेट्स को भी सेव कर दिया और साथ में उसको अपडेट भी कर दिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो है अपने टेम्पलेट्स को भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फ्रेंड्स मैं फाइल के न्यू के अंदर टेम्पलेट्स पे ही जा रहा हूँ, और जिस टेम्पलेट्स को आप यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर जाके राइट क्लिक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ और कर देता हूँ सेट एज डिफॉल्ट। ठीक है, अब उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको डिफॉल्ट मैंने सेट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, बस ये हमेशा आपका जो है डिफॉल्ट ही
रहने वाला है। इस तरीके से फ्रेंड्स जब भी अब आप नई फाइल क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे हर बार जब भी आपकी नई फाइल क्रिएट होगी तो वो जैसे आपकी ब्लैंक जो फाइल आ रही थी उसकी जगह आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, उस टेम्पलेट्स को एज अ डिफॉल्ट यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक रहा है कि किस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ से किसी टेम्पलेट्स को डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। आप यहाँ पर न्यू में जाएंगे, फिर से वही है टेम्पलेट्स पे जाकर के उस टेम्पलेट को जो आप नहीं चाहते हैं इस लिस्ट में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एक तो रिसेट डिफॉल्ट कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ्रेंड्स इसको डिलीट कर देता हूँ, पूछ रहा है यस करना है, अपन यस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपने जो बनाया था, ठीक है, आपने जो टेम्पलेट बनाया था वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने अपना टेम्पलेट्स भी यहाँ से रिमूव कर दिया। और इसमें फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले अपने एक और नए टॉपिक को जिसका नाम है फ्रेंड्स टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। फ्रेंड्स आप लोग जो है कई बार आप अपनी बुक्स को देखते होंगे, जैसे अगर आपको फ्रेंड्स सपोज आपको अपनी बुक के चैप्टर नंबर 7 पे जाना है, चैप्टर नंबर 7 कौन से पेज पे है, या उस चैप्टर के अंदर आप देखना चाहते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक किस पेज के अंदर है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने बुक के स्टार्टिंग में जो इंडेक्स पेज होता है वहां आप जाते हैं। ठीक है, वहां आप देखते हैं कि ये वाला टॉपिक जो है पर्टिकुलर इस पेज पे होगा, जैसे कि पेज नंबर 10 पे, 20 पे, 50 पे, 200, 300 जो भी है, और देन आप डायरेक्ट उस पेज की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं, आपके पास अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, हो सकता है आप किसी बुक की एडिटिंग के बारे में अगर बात समझें या सोचें, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कह सकता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक बुक बनाने वाला हूँ और उस बुक के अंदर फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे चैप्टर्स डाल रखे। ठीक है, लाइक चैप्टर 1 है, उसका एक नाम है, उस चैप्टर के अंदर फिर अपने पास कुछ कंटेंट है, इसी टाइप से चैप्टर 2 के अंदर फिर उसका कुछ नाम लिख दिया मैंने और उसके अंदर भी अपने पास अलग अलग कुछ कंटेंट, अलग अलग कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से अपने उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग फर्स्ट पेज के अंदर उसको सेट करेंगे, वही सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में। आई थिंक आपको बेसिक चीज समझ में आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज इन अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, आखिर होता क्या है टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, द टेबल ऑफ कंटेंट इज एन ऑर्गेनाइज, ठीक है, बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइज लिस्टिंग होती है ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स चैप्टर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड करने वाले हैं, और आप बाद में भी अगर अपने डॉक्यूमेंट में कहीं चेंज करते हैं तो यहाँ आप उसको अपने इस लिस्ट को वापस अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि जो कुछ भी आपने चेंजेस किए वो यहाँ आप वापस देख पाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स कह सकते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ चैप्टर है, सेक्शंस हैं, ठीक है, एंड अपन फिगर्स हम लोग बात कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके पास कुछ और टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करे हैं, उसको आप अपने लिस्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट अपना होगा राइटर में, और उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने अलग अलग कुछ चैप्टर्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक अपना डॉक्यूमेंट बना लिया, जिसमें फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप कोई भी हेडिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई भी का मतलब क्या है, जैसे अगर आप हेडिंग 1 करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नेम कहलाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप चैप्टर 2 को, इसको हेडिंग 2 को सेलेक्ट करें सपोज, तो ये क्या कहलाएगा, उस चैप्टर के अंदर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ यहाँ हेडिंग 1। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, आपने जो कुछ भी लिखना है, मैंने यहाँ कुछ डमी डेटा डाल रखा है, आप यहाँ अगर इस चैप्टर के अंदर कुछ और कंटेंट डालना चाहते हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग लिख रखा है, फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया एमएस वर्ड। ठीक है, सपोज एमएस वर्ड लिखने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि सपोज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लिख देते हैं। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं तो बेसिकली यहाँ पर कुछ बेसिक चीज लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमएस वर्ड जो लिखा है ये क्या है, इस चैप्टर के अंदर का एक आपके पास पर्टिकुलर एक टॉपिक है सपोज, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको कहाँ जाना है फ्रेंड्स, हेडिंग 2 के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। सपोज मैं यहाँ पे जाकर लिख देता हूँ सपोज लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर फिर इसी टाइप से कुछ एग्जांपल, कुछ भी कंटेंट अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं इसी कंटेंट को फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। फ्रेंड्स फाइनली इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, हेडिंग 2 सेट कर देता हूँ। तो ये अपने क्या चैप्टर का नाम हो गया, और ये इस चैप्टर के अंदर की 2 हेडिंग है, और इस हेडिंग्स को भी, यानी कि ये जो अपना टॉपिक है इसको भी हम लोग आगे अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में यूज करने वाले हैं, मतलब अपनी जो इंडेक्सिंग बनेगी उसमें। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग फिर आगे आते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग आते हैं हम लोग, यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है
मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सपोज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको भी मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से क्या करना है, हेडिंग 2, ये वाली अपनी हेडिंग 2 अपने पास हेडिंग 1 है, ठीक है। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं यहाँ इस तरीके से लिख देता हूँ, इसी को फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सम कर देता हूँ, बस आगे इतना ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ जाके लिख दूंगा सम एग्जाम्पल ऑफ जो भी है आप लिखना चाहें। इसको सेलेक्ट करके फ्रेंड्स मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, हेडिंग 2 कर देता हूँ। तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम, इसमें ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक हेडिंग और फिर अपने पास ये एक और हेडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में अपने पास 2 टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से आगे जाएंगे फ्रेंड्स, अपने पास फिर एक अपने पास नया चैप्टर है, इसके अंदर एक अपने यहाँ पर हेडिंग 2 कर रखी है, यहाँ पर फिर फ्रेंड्स मैंने हेडिंग 2 कर रखी है, यहाँ पर भी मैंने हेडिंग 2 कर रखी है। तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स है अपने पास, ठीक है। इस तरीके से अगर आप आगे ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ अपने पास फिर से ही एक नया चैप्टर है, इसके अंदर फ्रेंड्स फिर से मैंने हेडिंग 2 डाल रखी है। तो इस तरीके से मैंने अपने जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है। अब बस मुझे यहाँ पर अपना फाइनल काम करना है। तो आपको एक तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 1 किसके लिए होती है, अपने पास चैप्टर के लिए, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 किसके लिए, रिजर्व अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ आके एक बार कंट्रोल के साथ एंटर दबा देता हूँ, जिससे कि मैंने यहाँ पर पेज को उसको जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स फर्स्ट वाले पेज पे वापस आ जाता हूँ, जहां पर मैं टेबल का कंटेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब देखिए करना क्या बेसिक काम है, क्योंकि आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है टेबल के कंटेंट्स को। तो फ्रेंड्स आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इसी तरीके से इंडेक्स और यहाँ पर अपने पास यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसमें ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कहीं कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे टाइप आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो डिफॉल्ट आपके पास है। जैसे ये भी बता रहा है कि इस तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे हेडिंग 1, हेडिंग 1.1, ठीक है। यहाँ कोई एंट्री है 1.2, आप जिस तरीके से कुछ डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीजें थी जो एज इट इज रख रहा हूँ, मैं इसमें कोई खास चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। फाइनली कहूँ तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं कर रखा है। इसी टाइप से एंट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैरेक्टर के स्टाइल्स आप क्या लेने वाले हैं, आप वो यहाँ पर कुछ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास अलग अलग कुछ ऑप्शन है, जो आप भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एम्फेसिस को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास कैरेक्टर के स्टाइल्स रह जाएगी जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आप। बेसिकली इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर स्टाइल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, कॉलम से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी, कितने कॉलम में आप उसको रखना चाह रहे हो, बैकग्राउंड अगर आप उसका कुछ लेना चाह रहे हो तो फ्रेंड्स आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बेसिक सा सिंपल सा काम किया, बस यहाँ से मेरे को क्या करना था, यहाँ पर एम्फेसिस को सेलेक्ट करना, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं सिंपल सा यहाँ पर एक बार ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं आखिर क्या होगा। फ्रेंड्स जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स डिस्प्ले हो चुका है, और उसके बाद में अपने पास चैप्टर 1 है जिसके अंदर 2 टॉपिक्स अपन ने भी देखे थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स चैप्टर 2 के अंदर कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे, चैप्टर 3 में कुछ था, चैप्टर 4 में था। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इसके इंडेक्सिंग कर, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं कुछ और एडिट करना, तो लास्ट में बीच में कहीं पर भी आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चेंजेस कर देंगे, बेसिकली इसमें कुछ खास काम नहीं, आप बस चेंजेस कर दीजिए। लास्ट में आपको जाके इसको क्या करना है, वापस सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट इंडेक्स बटन के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जो कुछ भी आपने चेंजेस किया होगा अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो भी आपने लगाई होगी, वो सब कुछ आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वापस यहाँ पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करें टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेल मर्ज क्या होता है हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, 9th क्लास में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा। तो फ्रेंड्स मेल मर्ज क्या होता है, अपने पास बेसिकली आपके पास एक टाइप का फीचर होता है जिसमें हम लोग अपना एक लेटर क्रिएट कर सकते हैं, और उस लेटर को हम लोग अपने कह सकते हैं कि मल्टीपल लोगों को जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता पड़ रहा है मेल मर्ज, आप एक मेल बना रहे हैं या बेसिकली लेटर बना रहे हैं, उसको आपको मर्ज करना है बहुत सारे लोगों के साथ में या उन लोगों के रिकॉर्ड के साथ में। तो बेसिकली फ्रेंड्स अपने पास मेल मर्ज जो होता है उसमें 2 टॉपिक्स होते हैं, 2 चीजें होती है बेसिकली कह सकते हैं। एक अपने पास फ्रेंड्स यहाँ पर होता है अपने पास मेन डॉक्यूमेंट, जबकि दूसरा अपने पास होता है डेटा सोर्स। देखिए मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जहां पर हम लोग अपना लेटर लिखने वाले हैं। जैसे सपोज इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज एक स्कूल की अगर हम लोग बात करते हैं, एक स्कूल में कोई इवेंट होने वाला था और उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म के अंदर एक लेटर जो है वो अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, ठीक है। अब सबके साथ हम लोग वहां पर जो स्टूडेंट का नेम, उनका फादर नेम या सपोज उनका स्कॉलर नंबर, वो 2-4 चीजें जो भी आप डालना चाह रहे हैं डाल सकते हैं। बाकी का जो लेटर का कंटेंट है, ठीक है, वो सभी के साथ में कॉमन होने वाला है।
तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक स्कूल में अगर सपोज 4000 स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए हमें 4000 लेटर नहीं बनाना है, लेटर हमें एक ही बनाना है। बस हम क्या करेंगे, एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसके अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के नेम, फादर नेम और स्कॉलर नंबर रखेंगे, ठीक है। और एक अपने पास होगा अपना मेन डॉक्यूमेंट। तो एक हो गया आपके पास मेन डॉक्यूमेंट, जबकि दूसरा आपके पास क्या है, डेटा सोर्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल चलते हैं। तो फ्रेंड्स मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय लिब्रियोफिस राइटर दैट इज यूज्ड टू सेंड द सेम बेसिक लेटर विद, यहाँ कह सकते हैं स्लाइट मॉडिफिकेशन, मतलब अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर मेल मर्ज वी यूज टू डॉक्यूमेंट्स। कौन सा है? मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? डॉक्यूमेंट दैट कंटेंट द टेक्स्ट ऑफ लेटर। जबकि दूसरा कौन सा था आपके पास? डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या होता है? फाइल दैट कंटेन नेम एंड एड्रेस, समथिंग जो भी आप डालना चाह रहे हैं वो सारी चीजें आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल। अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिकल समझ के। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करना पड़ेगा, या लिब्रे ऑफिस राइटर आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ स्टार्ट होएगा और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर ऑलमोस्ट यहाँ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हम लोग एक यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले होंगे। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, फीस को लेकर के लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ। सपोज यू आर इन्फॉर्म दैट, ठीक है, दैट यू हैव टू पे योर फीस, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स मैं इसको कुछ लिख देता हूँ। बस ये एक मैटर है अपने पास में, और ये मैटर अपन सभी को देना चाह रहे हैं। बस उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है चाह रहे थे स्टूडेंट का नेम आ जाए, फादर नेम आ जाए, स्कॉलर नंबर आ जाए, जो भी आप लेना चाह रहे हैं कुछ भी आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है एक लेटर बनाया है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मेल मर्ज करना है। तो मेल मर्ज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यूज दिखेंगे, फाइल, एडिट, व्यू, समथिंग जो भी। आपको यहाँ पर जाना होगा फ्रेंड्स मेल मर्ज के लिए टूल्स में, और टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड। विजार्ड क्या होता है फ्रेंड्स? विजार्ड का मतलब है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 6, ठीक है। तो विजार्ड, जैसे आपने नाम सुना होगा, कई बार सेटअप विजार्ड कहते हैं। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में तो आपने देखा होगा उसका एक सेटअप चलता है, इंस्टॉलेशन 1, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 6। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स मेल मर्ज हम लोग यूज करने वाले हैं, और यहाँ मेल मर्ज के अंदर भी फ्रेंड्स अपने पास बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी विंडो में क्या क्या कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं, उन ऑप्शंस को हम लोग यहाँ एक एक करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेल मर्ज विजार्ड है, टोटल इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। अभी 1, 2 और 3 एक्टिव है, आगे जब आप कुछ काम करेंगे तो 4 और 5 भी एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बोल रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के लिए आपको कौन सा आपको यहाँ स्टार्ट करना है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। सबसे पहले कह रहा है यूज द करंट डॉक्यूमेंट। आप जिसमें काम कर रहे हैं वही आप यूज करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इसी को यूज करने वाला हूं अभी। लेकिन और कुछ ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट को छोड़ के आप कोई दूसरे डॉक्यूमेंट पे काम करना चाह रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हो सकता है आपने कभी आज से पहले कोई डॉक्यूमेंट बना के सेव कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ से ब्राउज करके उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, अपने पास पहले से कोई टेम्पलेट बनी हुई है उसमें आपको कुछ काम करना है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज करने के बाद। तो हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स इसी को यूज करें, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। पीछे अपने पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा था और उसके अंदर मैंने कहीं कुछ लिख भी रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, अपने को सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट बटन पे करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ऑटोमेटिक स्टेप 2 में आ चुके हैं, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में। और यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन क्या आ गया, लेटर है और ईमेल है। आप इनमें से क्या लेना चाह रहे हैं? तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर जो है मैं लेटर को यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं लेटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे कहेगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। आप यहाँ पर एक एड्रेस ब्लॉक लेंगे, या कह सकते हैं डेटा सोर्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से फ्रेंड्स कोई फाइल बनी हुई है, सपोज आपने कभी बना रखी, तो आप वो यूज कर सकते हैं, या नहीं तो खुद अपनी एक और फाइल यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस वाले थर्ड स्टेप पे हूँ, और यहाँ देखिए सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पहले से बनी हुई कुछ फाइल्स भी हैं, आप उनको भी यहाँ पर फ्रेंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लग जाए। आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ से नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑप्शन आएगा न्यू एड्रेस लिस्ट, आप एक नई लिस्ट बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो लेना चाहे रख सकते हैं, आपको लगता है इनको हटाना है आप हटा सकते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिलीट कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ और नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक एक करके इन सबको मैं यहाँ से डिलीट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ मेरे यहाँ पर जो है मैं एक काम करता हूँ, ये दो चीजें रखता हूँ। एक तो है अपने पास टाइटल, और इसका भी मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं फ्रेंड्स, अपन रख देते हैं स्टूडेंट एस नेम रख देता हूँ, ठीक है। एस नेम से सेव कर लेता हूँ इसको। और दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स, उसको मैं करता हूँ एफ नेम, मतलब फादर नेम अगर आप लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है। मैं कर देता हूँ एफ नेम, यहाँ इसको ओके कर देता हूँ। और साथ में फ्रेंड्स मुझे एक और फील्ड चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्कॉलर नंबर, तो जो भी आप लेना चाहें स्कॉलर नंबर मैं यहाँ पर SNO कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इसको जहां ऊपर नीचे करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर लेके जा सकते हैं इसको, यहाँ एरोस को यूज करते हुए। अभी अपना काम कंप्लीट हो गया, बस 3 फील्ड ही चाहिए, और चाहिए आप और यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना है कर सकते हैं, रीनेम करना है रीनेम भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए, अब अपनी टेबल यहाँ पर जो है उसके 3 फील्ड्स बन चुके हैं। अब उसमें आपको क्या नाम डालना है, क्या नंबर डालना है, वो भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ सपोज 2054, ठीक है। 2054 है, उसका कुछ नाम होगा फ्रेंड्स, सपोज उसका नाम था योगेश, और मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ योगेश। और यहाँ पर फादर नेम डाल देता हूँ फ्रेंड्स, मैं सपोज यहाँ पर पवन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और नई एंट्री ले सकता हूँ फ्रेंड्स, वो कर देता हूँ मैं यहाँ पर 2478 कोई नंबर है, ठीक है। नेम है यहाँ पर उसका सपोज भावेश, और यहाँ पर जो एफ नेम है, ठीक है, फादर नेम में कर देता हूँ सपोज गोपाल सिंह, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको लिखना है। सेम फ्रेंड्स मैं यहाँ एक और स्कॉलर नंबर डाल देता हूँ कोई, और उसका नाम रख देता हूँ मैं फ्रेंड्स सपोज राहुल, और फादर नेम मैं यहाँ पर डाल दूंगा कुछ और, जैसे कि रोहित कर देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं एक और एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो 10 15 20 25 जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं, मैं बेसिकली इतनी ही करने वाला हूँ, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ सपोज ललित, और यहाँ पर जाके लिख दूंगा किसी का नाम, फादर नेम सपोज तुषार, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर कोई नंबर और यहाँ पर नाम डाल देता हूँ फ्रेंड्स सपोज ललित। कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल है ये तो। फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर ओके करूंगा। देखिए आपने जो डेटा स्टोर किया अभी है ना, उसको मुझे सेव तो करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम रख सकते हैं, मतलब आपको इस फाइल का जो भी नाम रखना है नाम रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ सपोज मेल मर्ज क्लास 10th, ठीक है। आपको जो रखना है रख सकते हैं, मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है, MM क्लास 10th। फ्रेंड्स यहाँ पर ये फाइल अपनी सेव हो चुकी है, ऑटोमेटिक यहाँ आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसको बस यहाँ से अब क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ आप इसको, जैसे ये ऐड तो हुई भी है, ठीक है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने फील्ड्स आपको चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर मोर ऑप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, पहले से कुछ बनी हुई लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। मैं यहाँ पर जाकर के आप इसको मोर पे जा सकते हैं, ठीक है। मोर पे जाएंगे, आप इसमें से क्या लेना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लेना है, तो आप यहाँ से ये कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज आपको ये कुछ चाहिए, ठीक है, दूसरा फील्ड चाहिए, तीसरा फील्ड, जो भी आपने यहाँ से लिया है वो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 2 और ये तीसरा भी ले लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद में फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर इसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये अपना जो बनाया था हमने, ये 3 फील्ड लिए हैं, मैं इसको यहाँ से ओके कर दूंगा, और उसके बाद मुझे इसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच करना पड़ेगा अपने फील्ड्स को। देखिए जो टाइटल अपने लिया है उसमें आप क्या लेना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ स्कॉलर नंबर। दूसरा जो अपन ने ले रखा है वहां आप क्या लेना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर एस नेम लेता हूँ, और जो तीसरा फील्ड लिया है वहां पर आप एफ नेम डालना चाह रहे हैं, सपोज कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना है, जैसे पवन को नीचे लेना है और आपको इसको कुछ सेट करना है, तो आप वो भी कर सकेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से फ्रेंड्स इसको मोर में जा सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, और इसके बाद ये वाला जो फील्ड है इसको मैं क्या ले रहा हूँ, नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे लेना चाह रहे हैं तो नीचे ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको भी नीचे ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, यहाँ से ओके। ये सब कुछ सही है, नीचे आपको दिख रहा होगा सैंपल के अंदर, और उसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए पहले 3 ऑप्शन थे, अभी आपके पास 2 ऑप्शन और यहाँ एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। इन केस अगर आप यहाँ पर मेल फीमेल के लिए कहीं कुछ यहाँ कुछ
वर्ड डालना चाह रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लेना चाह रहे हैं तो क्या लेना चाह रहे हैं, जो भी आपको लगे। तो मैं यहाँ इसको क्या कर देता हूँ नेक्स्ट, जैसे डियर ऐसा कुछ लेना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, डियर सर मैम, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको जो सही लग जाए आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इसकी स्पेसिंग को सेट करना चाह रहे हैं, जैसे इसको आप अपने लेटर में ऊपर की तरफ लेना चाह रहे हैं, नीचे की तरफ लेना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाह रहा था कुछ इस तरीके से लेटर आएगा, लेटर में ऊपर अपने पास ये कुछ चीजें रखनी है, उसके बाद कंटेंट आएगा और लास्ट में आपको जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से फ्रेंड्स बेसिकली इसको यहाँ पर फिनिश करना चाह रहा हूँ, फिनिश कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसको फिनिश कर दूंगा, आप देखेंगे आपका कंटेंट यहाँ इस तरीके से कुछ शो हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको कुछ अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं आप स्कॉलर नंबर, ठीक है। अब मैं SNO कर देता हूँ, जो भी आपको सही लगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप से। फिर आपके पास यहाँ पर ये दिखेगा आपको फादर नेम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपने पास जो है S नेम आपको पहले चाहिए था, तो आप यहाँ पर S नेम को ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ से S नेम को पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा फ्रेंड्स आप इसको किस तरीके से सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इसको कट करके ऊपर ले लेता हूँ इस जगह पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं सपोज सन ऑफ, ठीक है, इस टाइप से। और फिर उसके बाद में आपको कुछ और कंटेंट चाहिए कुछ इस तरीके से, और आप वो भी कर सकेंगे। चलिए बेसिक चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस ये अपना जो मेन काम था वो फ्रेंड्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी है, वो आपको देखना है फ्रेंड्स। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऐसे दिखाएगा आपको नेम ऑफ स्टूडेंट योगेश सन ऑफ पवन, सपोज इस तरीके से, है ना। आप जो लिखेंगे वो आपको दिखेगा फाइनली यहाँ पर। नेक्स्ट करेंगे सेकंड के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपके रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले वाले को देखना चाह रहे हैं, सबसे लास्ट वाले को लेना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को, तो आप कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स को अगर आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को करना चाह रहे हैं, फ्रॉम सारे को करना चाह रहे हैं, सेव एज ए सिंगल लार्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं लार्ज डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मतलब 5 7 10 रिकॉर्ड जितने भी आपके 100 500 जो भी है सब एक साथ एक ही फाइल में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस फाइल का एक नाम रख देता हूँ मैं ऐसे ही, सपोज फीस डिटेल। आपको जो नाम लिखना है लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कहाँ पे, सपोज डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, माय डॉक्यूमेंट्स में, आपको जहाँ लग जाए आप इसको सेव कर दीजिए। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप इसको देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक ही पेज दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वापस फाइल को ओपन करता हूँ, और अपन ने जो फाइल बनाई थी फ्रेंड्स अभी, उसका नाम क्या रखा था अपन ने, फीस डिटेल, ठीक है। इस वाली फाइल को अपन ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स अपन के पास कितने डॉक्यूमेंट्स थे, एक ये रहा सेकंड डॉक्यूमेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो जितने भी आपने डाले हैं फाइनली आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ एक ही फाइल में मिल जाएंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ में आया होगा मेल मर्ज होता क्या है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं अपने मेल मर्ज को प्रिंट करना, आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है तो आप यहाँ से, सपोज आपने फ्रेंड्स यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का नाम लिखा था, आप चाहते हैं केवल 20 से लेकर 25 तक को प्रिंट करना है, वो आप लिख सकते हैं। आप सारे को प्रिंट करना चाहते हैं, आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ कुछ और ऑप्शन है, आप इसको एज अ ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेल मर्ज होता क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और उसके 5 जो स्टेप्स थे वो हमने एक एक करके यहाँ अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस टॉपिक को फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से एक बार वापस से प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।